पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत सैयदना सरकार अब्दुल्लाह के घर में हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमिना खातून की गोद में नबूवत और रिसालत की सिलसिलतुल ज़हब की आखिरी कड़ी बनके इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया नबीउल अंबिया खातिमुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई। 12 रबीउल नूर शरीफ को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल पीस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे पूरी दुनिया में। और अभी जो कल 12 रबीउल नूर शरीफ की तारीख थी, जहां जहां चांद के एतबार से 12 की तारीख थी, जुलूस मोहम्मदी के तौर पे लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया। और चूंकि हम एक सेलिब्रेटिव मिजाज रखने वाले लोग हैं, तो जहां जहां आज 12 रबीउल नूर शरीफ की तारीख थी, वहां जुलूस मोहम्मदी के तौर पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी हुजूर के मिलाद का जिक्र हो रहा है, हुजूर की बातें हो रही हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा है। अभी चंद दिनों पहले की बात है, मौलाना अख्तर रज़ा शमसी साहब किबला एक जगह तकरीर में कर रहा था, एक लड़के ने कहा कि हजरत इस्लाम में तो 2 ही ईद है, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अजहा, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई? ईद मिलादुल नबी, बच्चे की पैदाइश हो तो ईद मिलादुल नबी, किसी को जॉब मिले तो ईद मिलादुल नबी, पहली तनख्वाह हासिल हो तो ईद मिलादुल नबी, कोई बाहर जाके पैसा भेजे तो ईद मिलादुल नबी, किसी की शादी हो तो ईद मिलादुल नबी, कोई इंतकाल करे तो ईद मिलादुल नबी। आखिर क्या वजह है कि हर वक्त ईद मिलादुल नबी, ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी? तो मैंने उस लड़के से कहा कि भाई आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा कि हजरत हमारा ताल्लुक तो यहीं से है, पर मैं रहता हूँ ताइफ में। हमने कहा ताइफ में कौन सा काम करते हैं? कहने लगा प्लम्बर का काम करता हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे शायद लगा कि आप मक्का की उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या मदीना की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे वहाँ पे, लेकिन साहब ये तो वहाँ पे क्या करते हैं? प्लम्बर का काम। हमने कहा कि ये बताओ कि जब अरब में रहते हो तो आभा को जानते हो, जिद्दा को, कसीम को, हायल को, बदर को, तब्बूक को, दम्माम को, हफर बातिन को, जुबैल को। कहा कि हजरत इन इलाकों का नाम तो सुना हूँ, पर काम 1-2 जगहों पे मैंने किया है। हजरत मौलाना समीर साहब हैं कि नहीं, मस्जिद खतीब इमाम साहब को मिला? अच्छा माशाल्लाह। तो हाफिज हसन साहब आए? अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। तो अब उसके बाद उस शख्स ने कहा कि हजरत बात क्या है, बात तो बताइए। हमने कहा अभी कुछ दिनों पहले 23 सितंबर की तारीख थी, 23 सितंबर को पूरे सऊदी अरब के अंदर बड़ा बड़ा फ्लेक्स लगा दिया गया, जिद्दा के अंदर, कसीम के अंदर, हायल के अंदर, बदर के अंदर, खुद मक्का की सड़कों पे, मदीना की सड़कों पे। क्या भाई? अल यौम अल ईदुल वतनी लिल ममलिकतिल अरबिय्यति सऊदिया, यानी 23 सितंबर को ईद वतनी के तौर पे हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं तो हैरान रह गया कि जब जिद्दा की सड़कों पे लड़कियां अपने हाथों में झंडी लेके ईद वतनी की मुबारकबाद पेश कर रही हैं, मक्का की सड़कों पे, ताइफ की सड़कों पे, कसीम में, आभा में, रियाद में। हमने पूछा वजह क्या है? इस्लाम में तो 2 ही ईद है, ये 23 सितंबर को तीसरी ईद कहाँ से आ गई? ये तीसरी ईद कहाँ से? एक तो ईद उल अजहा है, एक तो ईद उल फित्र है। हालांकि उसका सवाल ही गलत था। इस्लाम में फकत 2 ईद नहीं है, बल्कि जुमा के दिन को भी हुजूर ने ईद फरमाया है। और मेरे आका सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन कोई मुसलमान एक गुनाह न करे, यानी जिस दिन 5 वक्त की नमाज पढ़े, जिस दिन बदनिगाही न करे, जिस दिन झूठ न बोले, जिस दिन किसी की गीबत न करे, जिस दिन किसी की चुगली न करे, यानी पूरा दिन अगर नेकियों में गुजार ले, वो दिन उस मुसलमान के लिए ईद का दिन है। जिस दिन वो सदका और खैरात करे, वो दिन उस मुसलमान के लिए खुशी का दिन है। अब जरा मैं पूछना उससे मैं चाह रहा था कि ये 23 सितंबर को तुम क्यों सेलिब्रेशन डे के तौर पे, ईद वतनी के तौर पे तुम क्यों सेलिब्रेट करते हो? कहने लगा कि 23 सितंबर 1932 में, यानी 23 सितंबर 1932 को हमारा मुल्क आजाद हुआ। मैंने कहा किससे आजाद हुए तुम? तो कहने लगा टर्की
टर्कियों से हम आजाद हुए। अरे टर्कियों से आजाद तुम नहीं हुए, बल्कि तुमने मक्का और मदीना पे कब्जा किया। तुम्हारा ताल्लुक रियाद के बगल में दिरिया से था, लेकिन ये सब चले जालिम। और जब मक्का मदीना पहुंचे तो मक्का और मदीना में चूंकि टर्कियों की खिदमत थी, तुर्क के ये टर्कियों ने ये सोचा कि हम चूंकि मक्का में अगर मौजूद रहेंगे हमारी वजह से लोगों का खून बहाया जाएगा, हम मदीना में रहेंगे, मदीने की हुर्मत हमारी वजह से पामाल होगी। वो खामोशी से वहां से चले गए। अब इनका कब्जा हुआ तो 23 सितंबर इनके लिए चूंकि कब्जा डे है, और कब्जा डे को ये ईद के तौर पे मनाते हैं भारत के लोग। हाँ, भारत चूंकि रुमाल छूट गया, मुझे अभी याद आया। भारत ये रुमाल है, क्या है भाई? अच्छा, आजकल यही चला है, ये तो धोखा हो जा रहा है ना। अल्लाह खैर करे। अच्छा, हजरत साहब ने दिया है जिनका भी हो, ठीक है। अब चूंकि हमारे खुतबा और शोरा, लेकिन ठीक है, बेहतर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात क्या चला, अब गौर से सुनिएगा, चूंकि एक एक मिनट बहुत कीमती है और मैं टू द पॉइंट कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अब चूंकि भारत के लोग 15 अगस्त को ईद वतनी के तौर पे मनाते हैं। क्यों भाई? 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। पाकिस्तान के लोग 14 अगस्त को ईद वतनी के तौर पे मनाते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, यानी पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो पार्टीशन हुआ और जिसके नतीजे में पाकिस्तान बना। अब मुझे आपसे कहना यह है कि जो दिन जिसके लिए खुशी का दिन है वो दिन उसके लिए ईद का दिन है। आखिर ईद वतनी आखिर ईद वतनी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस डे के मौके पे जिस दिन आजादी मिली है लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो बताया जाता है कि हमको खुशी हासिल हुई। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप दानिश्वर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बेटियां, मेरी माएँ और मेरी बहनें भी बहुत ज्यादा, मर्दों से ज्यादा तो कसीर तादाद उनकी है। अब वो वहीं गई हैं तो सुन लें, नहीं तो होना तो ये चाहिए था कि उनका आना तो कोई जरूरी नहीं था, वो घरों में बैठ के भी समाप्त कर सकती थी हमारी गुफ्तगू। और अगर आ ही गई थी तो जलसा के लोगों को ऐसा इंतजाम तो करना ही चाहिए था कि मुकम्मल पर्दे का एक इंतजाम होता, ताकि हमारी कभी नजर भूले से भी उन पे ना पड़ती और उनकी नजर भी हम पे ना पड़ती। क्योंकि हम, मुझे देखना या इन उलमा को देखना उनके लिए जरूरी भी नहीं है और हमें देखना तो कतई भी जरूरी नहीं है। अभी मैं आऊंगा उन तमाम चीजों पे, लेकिन जरा सुनते चलिए पहले। अब शुरू से हमने जो शुरू किया, आगाज किया है, बात ये चल रही थी कि खुशी कोई हासिल हो तो ईद वतनी के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हमसे पूछा जाता है कि आप जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं? तो मैं कहता हूँ, अरे साहब, हम एक एक लम्हा क्यों न ईद मिलादुन नबी मनाए? इसलिए कि तुमको दुनिया में कोई खुशी हासिल हो तो तुम्हारे लिए वो ईद का दिन है। और 12 रबीउन नूर को सबसे बड़ी खुशी हमको मिली है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जलवागरी हुई है, आमिना के लाल तशरीफ लाए हैं। तो फकत 12 रबीउन नूर नहीं, बल्कि हर लम्हा मुस्तफा का जिक्र होगा, हर वक्त हुजूर का जिक्र होगा और हर लम्हा हम मुस्तफा जाने आलम का मिलाद मनाएंगे। कहा कि साहब, खुशी होती है तो ईद मिलादुन नबी, गमी का मौका हो तो ईद मिलादुन नबी। तो हमने कहा मौलाना अख्तर रजा शमसी साहब किबला कि हमें कोई खुशी मिलती है उस वक्त भी हम उनको याद करते हैं कि जिनके सदक़े में हमें अब माइक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी तकरीर का सिस्टम है कि बहुत ज्यादा हाथ नहीं उठाना है और बहुत ज्यादा चिल्लाना उल्लाना भी नहीं है, बस सिंसियरिटी के साथ इत्मीनान से आप समात कीजिए। और माशाल्लाह सब लोग सुन भी रहे हैं। अब मैं क्या बेटा, इधर देखो, मैं अर्ज ये कर रहा था, बात ये चल रही थी, हमें कोई खुशी हासिल होती है उस वक्त भी हम उन्हीं को याद करते हैं कि जिनके सदक़े में हमें खुशी मनाने का तरीका हासिल हुआ, जिनके सदक़े में हमें खुशी हासिल हुई। और जब हमारे सरों पे गमों के बादल मंडराते हैं हम उस वक्त भी उन्हीं को याद करते हैं कि जिनकी याद से हमारे गम दूर हो जाया करते हैं। हम इमामुल अंबिया को याद करते हैं, सैयदुल अंबिया को याद करते हैं। अब एक लड़का पूछता है, हजरत जरा ये तो बताइए, ये लाइटिंग, ये झंडे, ये निशान और घरों पे अलम लहरा दिया गया, गलियों को सजा दो, कौन आ रहा है? हुजूर आ रहे हैं। खुशबू में बस जाओ, कौन आ रहे हैं? हुजूर आ रहे हैं। मस्जिद में कुमकुमे लगा दो, कौन आ रहे हैं? हुजूर की जलवागरी होने वाली है। यानी हर वक्त मुस्तफा की बातें, 12 रबी नूर को जुलूस निकालना, ये लाइटिंग, ये कुमरिया, ये घरों को सजाना, क्या ये भी कुरान के अंदर है? क्या इसका जिक्र मौजूद है? हमने कहा हाँ है। अब उसको जब झटका लगा कि नसीम भाई वो मौलाना ये क्या कह रहे हैं, क्या इसका भी जिक्र कुरान के अंदर? मैं कहता हूँ कि आपकी अक्ल को पैरालिसिस मार गया है, बात समझ में नहीं आती। कुरान उसूल से गुफ्तगू करता है। कुरान में नमाज का हुक्म है, कयाम कैसे करना है, कुरान में जिक्र नहीं। रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, कैसे कादा में बैठना है, हाफिज़ कैसे कादा में बैठना है। अब इन चीजों को समझना होगा। तो चले उसी बारगाह में जहाँ से जिंदगी की नहरें रवा दवा है, चले उसी बारगाह में जहाँ से चश्मे आबे हयात फूटता है, चले उसी बारगाह में जहाँ बिलाल के इश्क को
आसूदगी मिली। चलें उसी बारगाह में जहां सुहैब की फितरत को ताबिंदगी मिली। चलें उसी बारगाह में जहां अबू बकर को सदाकत का पैकर बनाया गया। चलें उसी बारगाह में जहां उमर को अदालत का ताजवर बनाया गया। चलें उसी बारगाह में जहां उस्मान को सखावत का जज्बा वदियत किया गया। चलें उसी बारगाह में जहां मौला अली को शुजाअत का तुर्रे इम्तियाज अता किया गया। ये कौन बारगाह है? ये बारगाह खैरुल अनाम है, ये बारगाह इमामुल अंबिया है। अब मेरे हुजूर फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, मुझे देख के नमाज पढ़ो, यानी मैं जिस तरह नमाज पढ़ूं उस तरह तुम नमाज पढ़ो। कुरान में रोजा का हुक्म है, रोजे की कैफियत क्या होनी चाहिए अब ये हुजूर बताएंगे। ज़कात देने का हुक्म है, कितनी मालियत पे किस तरह ज़कात निकालेंगे ये हुजूर हमें बताएंगे। कुरान में हज का हुक्म है, हज कैसे करना है ये मुस्तफ़ा हमें बताएंगे। तुम कहते हो कि कुरान में जुलूस निकालना है या नहीं है, ये झंडी लगाना, ये घरों पे झंडा फहरा देना और हुजूर का जिक्र करना, मैं कहता हूँ कुरान में नहीं है, पर कुरान में ये तो है। कभी पढ़ लेते कुरान शरीफ। कुरान शरीफ क्या है साहब? कुरान शरीफ उसूल से गुफ्तगू करता है। ये पारा नंबर 11 है, सूरह नंबर 10 है, सूरह यूनुस की आयत नंबर वर्स नंबर 58 है, आयत नंबर 58 है। अल्लाह फरमाता है कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ मोहम्मद आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल पे और अल्लाह की रहमत पे खुशी मनाओ। अब ये छोटा बच्चा भी मुझसे कहेगा कि गुलाम गौस कादरी अल्लाह का फजल तो आम है, लेकिन सबसे बड़ा फजल अगर किसी की जात है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। और कुरान में फजल पे खुशी मनाने का हुक्म है। अल्लाह की रहमत तो आम है, पर सबसे बड़ी रहमत कौन सी है? तो फिर अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हुजूर चूंकि रहमतुल लिल आलमीन है तो रहमत पे खुशी मनाने का हुक्म है, फजल पे खुशी मनाने का हुक्म है। और आगे बढ़िए, कुरान शरीफ है 30वां पारा है, पारा नंबर 30। मैं रोजाना कहता हूं कि कुरान शरीफ पढ़िए। अपनी बेटियों से भी कहता हूं, अपनी माओ और बहनों से भी कि फजर के बाद आपके आंगन में कुरान की तिलावत होनी चाहिए, आपके घर में कुरान की तिलावत होनी चाहिए। कल तक मेरी बेटी कुरान पढ़ती थी, कल तक मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, लेकिन अब उनके पास भी चुके ये हमारे पास तो स्मार्टफोन है, पर उनके पास आईफोन है, और आईफोन भी 11 प्रो और क्या क्या, और पूरी पूरी रात चैटिंग्स हो रही हैं। सुबह को नींद कहाँ खुलने वाली है? अब सुबह को कोई बेदार हो इल्ला माशाल्लाह मैं सारी बेटियों और बहनों को कुछ नहीं कहता, बहुत सारी हमारी बेटियां हैं कि जिनकी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छूटती है। मेरी बहुत सारी बहनें हैं कि जो माशाल्लाह से डॉक्टर भी हैं। मैंने तो मेरी एक बहन मैंने देखा कि साहब वो डॉक्टर हैं, MBBS हैं, बेहतरीन गायनिकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज उनकी नहीं छूट रही है। साहब वो रोजाना उनका मामूल है कि अपने क्लिनिक में आने से पहले कुरान की तिलावत कर रही हैं। तो बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो हर वक्त दुरूद शरीफ, और मर्द हजरात भी, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कितने लोग कुरान की तिलावत करते होंगे? जिस दिन से कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा ना, सही मानों में हम सच्चे आशिक रसूल हो जाएंगे, सही मानों में हम हुजूर से सच्चे मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे। आइए जरा गौर कीजिए, 30वां पारा है। नंबरिंग के एतबार से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हजरत हमारे अल्लामा अख्तर रज़ा शम्सी साहब किबला कर रहे थे, और मुझ फकीर से बेपनाह ये मोहब्बत करते हैं, फकीर को दुआओं से भी नवाजते रहते हैं। तो भाई साहब है ना, कि ये सूरत दुहा की जो नंबरिंग के एतबार से आयत नंबर 93 है, उसकी आखिरी आयत यानी आयत नंबर 11 है, उसमें अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, यानी अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। चर्चा करने का हुक्म है। एक होता है याद करना, आप अकेले में बैठ के याद कीजिए, आप तन्हाई में बैठ के याद कीजिए, अपनी बीवी को लेकर याद कीजिए, अपने बच्चों को लेकर याद कीजिए, आपकी माँ बैठ जाए आप याद कीजिए। और एक होता है चर्चा करना। चर्चा अकेले में लोग नहीं करते, चर्चा 2-3 लोगों के बीच नहीं होता, बल्कि चर्चा के लिए आम ऐलान होना चाहिए, चर्चा के लिए मजमा होना चाहिए। चर्चा हर तरीके से हो, जो जायज तरीका हो उस तरीके से चर्चा करना चाहिए। जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद निकला, हमने अपने घरों पे झंडा लगा दिया। मेरा बेटा पूछता है बाबा ये झंडा किस चीज का है? हमने कहा हुजूर के मिलाद का महीना है, 12 रबीउल अव्वल करीब है, ये झंडा कहाँ से? हजरत आमिना कहती है मेरा बेटा पैदा हुआ, मैंने देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मशरिक में एक झंडा लगाते हैं, मगरिब में एक झंडा, और काबे की छत पे एक अलम लहराया है। ये अलम क्या था? अजमत मुस्तफा का अलम था, शान मुस्तफा का अलम था, वकार मुस्तफा का अलम था, इज्जत मुस्तफा का अलम था। हुजूर की शान को बताया गया है। अब सिक्का एक चलेगा, अब हुकूमत एक की चलेगी और किसी दूसरी
की हुकूमत नहीं बल्कि हुकूमत चलेगी तो आमिना के लाल की हुकूमत चलेगी, सब संबत के मकीन की हुकूमत चलेगी। सिक्का चल रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिक्का चल रहा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरे अजीज नौजवान साथियों, अब अल्लाह ने हुक्म दिया अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। तो नेमत तो बहुत ज्यादा है, किस नेमत का चर्चा कीजिए? बनु इसराइल को हुक्म दिया जा रहा है, ऐ बनु इसराइल अल्लाह की नेमतों को याद करो। किन नेमतों को याद करो? अल्लाह ने फिरौन से तुम्हें नजात दिया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से मन्नो सलवा उतारा, इन नेमतों को याद करो। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया को कहा जा रहा है और पूरी दुनिया के लोगों से कहा जा रहा है वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। आप अपने जिस्म पे गौर कीजिए, अल्लाह ने किन किन नेमतों से नवाजा है। इंसान बड़ा खूबसूरत है, किसी को अपनी खूबसूरती पे गुरूर है। ये हाथ जो हम उठा रहे हैं, अभी पैरालिसिस का हमला हो जाए ये हाथ उठाना बंद हो जाएगा। ये दिल धड़क रहा है, अभी दिल धड़कना बंद हो जाए, हम कर क्या पाएंगे साहब? ये सुनने की ताकत, ये देखने की ताकत, ये चखने की ताकत। हम खाना खाते हैं, ये शकम में खाना का जाना, ये लॉन्ग इंटेस्टाइन, ये शॉर्ट इंटेस्टाइन, ये किडनी, ये लीवर, ये पूरा अंदरूनी निजाम जिस्म का है। हम इस एटमॉस्फेयर में हम जो ऑक्सीजन को लेते हैं यानी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, शायद इसी पे तो गौर कीजिए। किन किन नेमतों को आप झुटलाएंगे और किन किन नेमतों पे आप शुक्र अदा करते रहें। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अगर एक नेमत पे इंसान शुक्र अदा करना शुरू करे कयामत कायम हो जाएगी, फिर भी शुक्र नहीं अदा कर सकता। अल्लाह फरमाता है सूरतुल नहल के अंदर, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तुम शुमार नहीं कर सकते। इंसान सर से लेकर पैर के अंगूठे तक अपने जिस्म पे गौर करे, इंसान उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है, लेकिन नेमत कौन सबसे बड़ी नेमत होगी कि जिस नेमत पे अल्लाह ने एहसान जतलाया है। तमाम नेमतों से नवाजने के बावजूद भी अल्लाह ने कहीं कुरान में ये नहीं फरमाया कि हमने सुनने की ताकत तुमको दी है, देखने की ताकत दी है, चखने की ताकत दी है, चलने की ताकत दी है, ये हुस्न जमाल दिया है, ये हमारा एहसान तुम पे है। लेकिन याद रखना सूरह आले इमरान है, सूरह आले इमरान नंबरिंग के एतबार से सूरह नंबर 3 है, उसकी 164 नंबर की आयत है। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह ने एहसान किया मुसलमानों पे कि उन्हीं में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जलवागर किया है। यानी हुजूर आए हैं, सबसे बड़ी नेमत बनकर आए हैं, हुजूर आए हैं, नेमते उस्मा बनकर आए हैं। तो फरमाया गया वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अब एक बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ आज, ये थोड़ा सा मेरे पैर के पास से पैसा हटाइए तो, हाँ इसी के लिए सब कुछ हो रहा है। मतलब ये नहीं हो रहा है, ये तो हम लोग बेचते थोड़ी है कि तकरीर बेच रहे हैं और कुरान बेच रहे हैं, हाँ? ये थोड़ी बेचना खरीदना है, मतलब रिस्क है ना, तो रिस्क के तौहीन से तो बचना है ना। रिस्क का ये अगर मेरे पैर के नीचे आ जाए और कभी जरूरत पड़े तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। कभी टिकट कटाने जाए ना और 100 रुपया 101 रुपया को टिकट मिल रहा है तो टिकट काउंटर से वापस, उस दिन पता चलेगा 1 रुपये की अहमियत क्या है, 1 रुपये का इंपोर्टेंस क्या है, ये समझना है तो कभी टिकट काउंटर पे जाए। तो इसलिए हमें बचना होगा, ये बड़ी अहम चीज होती है सारी चीजें। हाँ तो बात क्या चल रही थी नसीम भाई? हाँ कि लोगों के पेट में दर्द होता है, फरमाया गया वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। हाफिज नूर हसन साहब किबला को मुबारकबाद दीजिए, इमाम है साढ़ों खोर के, घर है इनका खोर है? और क़यादत फरमा रहे हैं बढ़िया शरीफ में, यकीनन सही मानों में कायदे है भाई। तो वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अब जब हम चर्चा करते हैं तो किसी को पेचिश होती है, किसी को हैजा होता है और किसी को डेंगू भी हो जा रहा है, हाँ? तो जिसको जो हो जाए हो जाए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सेहत पे किसी को पेचिश हो जाए, हैजा हो जाए, कोई जल के मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? हम लॉन्ग लिव किसी का नारा नहीं लगाते हैं, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। बीच बीच में बोलना है, ऐसा भी नहीं था कि मुझे पता भी चले कि आप जग रहे हैं। और चूंकि हमें पता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो ये जब अकीदा मजबूत हो ना, इंसान मर्द बन के रहता है। हाँ इंसान मर्द रहता है जब तक इस पे अकीदा मजबूत हो कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आज 12 रबीउल शरीफ से लोगों के पेट में दर्द है, लेकिन अल्लाह ने कितना प्यारा इंतजाम फरमाया।
अल्लाह ने कितना प्यारा इंतजाम फरमाया है। लोगों को दिक्कत है 12 रबीउल शरीफ से कि हुजूर का जिक्र क्यों हो रहा है, हुजूर का चर्चा क्यों हो रहा है। मैं कहता हूं भाई तुमको दिक्कत है तो हो, लेकिन मुझे बताओ तो सही। अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ के अंदर, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया, और इतना बुलंद किया ना कि अपने जिक्र के साथ आपके जिक्र को रखा, अपने जिक्र के साथ। और मैं आपको बताऊं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि 24 घंटे में सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी खाली नहीं है कि जहां जिक्र मुस्तफा ना हो रहा हो। हर वक्त जिक्र मुस्तफा, हर वक्त हुजूर का जिक्र हो रहा है, हर वक्त मुस्तफा जाने आलम की बात। अब जरा बहुत दिलचस्पी वाली एक बात सुनिए। हम यहाँ बढ़िया गांव में बैठे हैं, इशा की नमाज पढ़ के बैठे हैं, पर इशा का वक्त अभी है। इशा की वक्त का वक्त यहाँ पे 84-12-45 है ना पिन कोड यहाँ का, 84 भाई, ये जामापुर शो कर रहा है इसमें, तो ये अभी आ जाएगा अभी एक सेकंड, क्योंकि आजकल तो सब कुछ तो हाथ हो जाएगा। अभी आ गया देखिए 84-12-26, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हम हैं 84-12-26 में, यहाँ इशा का वक्त जो शुरू हो रहा है 6:57, 6:57 से लेके 4:27 इशा का वक्त है। इतना लंबा इशा का वक्त है, फिर भी इशा की नमाज हम ना पढ़े तो फिर तो हमको सोचना पड़ेगा ना कि हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं। अगर 8-10 घंटा इशा का वक्त हो फिर भी हम इशा की नमाज ना पढ़ें, 1-1.5 घंटा फजर का वक्त हो फिर भी नमाज ना पढ़ें, 3-4 घंटा जोहर का वक्त हो फिर भी जोहर की नमाज ना पढ़ें, 1 घंटा असर का वक्त हो फिर भी असर की नमाज ना पढ़ें, 1 घंटा मगरिब का वक्त हो फिर भी मगरिब की नमाज ना पढ़ें, तो फिर तो हम जिंदा किस लिए हैं। हमें तो सोचना पड़े, क्या पबजी और फ्री फायर के लिए जिंदा है सर, या पूरी रात चैटिंग करने के लिए जिंदा है। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि अब आइए जरा सुनिए, यहाँ पे इशा का वक्त है, बेटा पैर नीचे रखो, इशा का वक्त यहाँ पे है, लेकिन इसी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी जगह होगी कि जहां पे फजर का वक्त होगा, कहीं पे जोहर का वक्त होगा, कहीं पे असर का वक्त होगा, कहीं पे कूलर को मुकम्मल उधर घुमाइए, नहीं तो कूलर को उधर मुकम्मल घुमाइए ना, कुछ वजह है, चूंकि ये अगर ठंडी भी लग रही है फिर गर्मी भी हो रही है तो उससे हमको दिक्कत हो रही है। मुकम्मल उधर घुमा दीजिए, मुकम्मल, हाँ मुकम्मल घुमाइए, एकदम हवा ना मिले तो बेहतर है, ताकि गर्म माहौल में फिर मैं बयान करूं। बस हो गया, ठीक। हाँ, अब जरा गौर से सुनिएगा, अब गुफ्तगू मैं शुरू करता हूँ। रात के 2:15 होने को है, 2:15, और मुझे याद है कि इस रबीउल नूर शरीफ में शायद कि ये पहला जलसा है जो इतना लंबा हुआ, तो हमारी तकरीर 12 तक तो मैं खुद कंप्लीट कर देता हूँ, खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं जलसे वालों से कहता हूँ कि 11 बजे हमें बैठाओ और 1 घंटा 12 बजे खत्म मुझे करना, इसलिए कि वजह होती है कुछ इसमें। लेकिन अब चूंकि हाफिज नूर हसन साहब इसमें हैं तो मैं इनसे तो कुछ बोल नहीं सकता, हमारे बड़े अजीज हैं ये, इसलिए इनको जब मर्जी इन्होंने लाके बैठा दिया। लेकिन जरा गौर से, फिर भी आप माशाल्लाह बेदार हैं। इसी दुनिया में कहीं पे जोहर का वक्त होगा, कहीं पे असर का, कहीं पे मगरिब का, कहीं पे इशा का। आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं, एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा ताल्लुक इंडिया में, हम हैं इंडिया के बिहार में, और बिहार के सीवान जिले के एक जीरादेवी प्रखंड के एक गांव में हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे इशा की नमाज बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, या बहुत सारे लोगों ने इशा की नमाज अभी नहीं की, लेकिन इशा का वक्त चल रहा है। लेकिन हम चलते हैं, एक मुल्क है जिस मुल्क का नाम इंडोनेशिया है। कौन इंडोनेशिया? 18,000 जजीरों पे मुश्तमिल इंडोनेशिया, यानी जहाँ पे आइसलैंड है, आइसलैंड का वो कंट्री है, जजीरों और द्वीप समूह पर मुश्तमिल वो मुल्क है। वहां पे आप हैरान हो जाएंगे, पूरे इंडोनेशिया के अंदर 6,000 वहां के रीजनल लैंग्वेजेस हैं, यानी 6,000 वहां की अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं में लोग हुजूर की नात पढ़ते हैं, लोग नबी पे सलाम भेजते हैं, लोग नबी का जिक्र करते हैं, और मेरे आका उस नात को समात भी कर रहे हैं, उनके सलाम को भी सुन रहे हैं और सलाम का जवाब भी अता कर रहे हैं। इंडोनेशिया के एक द्वीप में हम चलते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा तो बात समझ में आएगी। और 9th और 10th का जो बच्चा होगा, थोड़ा सा भी भूगोल पढ़ा होगा तो उसको और भी बात समझ में आएगी। 11th 12th में भी जो भूगोल रखे होंगे, ज्योग्राफी का एक चैप्टर लाइए, आप एटलस को छोड़िए, आप ग्लोब को लेकर आइए या एटलस को रखिए और पूरी दुनिया के नक्शा को अपने सामने रखिए, पूरी दुनिया के मैप को अपने सामने रखिए। हम इंडोनेशिया की एक मस्जिद में चलते हैं, और इंडोनेशिया की एक सबसे आखिरी वाली मस्जिद में फजर की अजान होती है, और फजर की अजान इंडोनेशिया की मस्जिद में हुई है। लेकिन उस मस्जिद से उस अजान को इंडोनेशिया
इंडोनेशिया के सुमात्रा और जकार्ता आने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लगते हैं और पूरे 2 घंटे इंडोनेशिया की फजाओं में, इंडोनेशिया की हवाओं में एक आवाज गूंजती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी अजान की आवाज गूंजती रहती है। अब ये अजान चली है, यानी फज्र का वक्त जो इंडोनेशिया में शुरू हुआ है, अब फज्र का वक्त शुरू हो रहा है। और फज्र का अब हम आते हैं, बहुत सारे मुल्कों का नाम छोड़ेंगे, बांग्लादेश आएंगे, बांग्लादेश के चटगाम और ढाका होते हुए जब हम भारत के आसाम के तिनसुकिया में आते हैं, तिनसुकिया में फज्र की अजान होती है। और मेरा एक भाई वहां फज्र की नमाज पढ़ने के बाद जब हमको फोन करता है 1.5-2 घंटे के बाद, तो मैं गुजरात के जामनगर में हूँ या गुजरात के पोरबंदर में हूँ या गुजरात के कच्छ या भूज में हूँ, तो 1.5 घंटे बाद जो आसाम से कोई फोन करे तो मैं कहूंगा अभी फोन रखिए, अभी जामनगर की मस्जिद में फज्र की अजान हो रही है, क्योंकि फज्र का वक्त अभी यहाँ हुआ है। तो इस 1.5-2 घंटे में पूरे भारत में फज्र की अजान गूंजती रहती है। अब हम चले हैं दुबई, दुबई होते हुए अरब होते हुए हम यूरोप पहुंचे, यूरोप होते हुए अमेरिका पहुंचे, अमेरिका को क्रॉस कर गए, अटलांटिक ओशन पहुंचते हैं। अटलांटिक ओशन तक पहुंचने में जो फज्र की अजान इंडोनेशिया के एक द्वीप से शुरू हुई थी, उसे अटलांटिक ओशन तक पहुंचने में 15 से 16 घंटे लगते हैं। अब कहिएगा क्या पूरी दुनिया में 15-16 घंटे फज्र की अजान हो रही है? 15-16 घंटे क्या सिर्फ फज्र की अजान हो रही है? तो मैं कहूंगा हाँ हाँ, सुनिए जरा गौर से सुनिए। अभी फज्र की अजान जो शुरू हुई थी, अभी इसको 7-8 घंटे ही हुए थे जब तक कि उसी मस्जिद में जोहर की अजान शुरू हो गई। जोहर की अजान को अभी 4 घंटे हुए थे जब तक कि उसी मस्जिद में असर की अजान शुरू हुई। असर की अजान को अभी सिर्फ 1 घंटे हुए थे, उसी मस्जिद में मगरिब की अजान शुरू हो गई। मगरिब की अजान को अभी सिर्फ 1 घंटे हुए थे, उसी मस्जिद में इशा की अजान शुरू हो गई। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, हर वक्त कहीं पे फज्र की अजान हो रही है, कहीं पे जोहर की अजान हो रही है, कहीं पे असर की अजान हो रही है, कहीं पे मगरिब की अजान हो रही है, कहीं पे इशा की अजान हो रही है। अरे तुमको दिक्कत है 12 रबीउल अव्वल से, तो दिक्कत है तुम मर जाओ उसी जलन और हसद में। हुजूर का जिक्र तो इतना आम किया है अल्लाह ने और ऐसा इंतजाम कर दिया है कि जब जब मस्जिद के मीनारों से अल्लाह की किबरियाई का ऐलान होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत का भी ऐलान। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को, काई कबीला, वो हजरत अली वाली टोपी वाले बच्चे को इधर दिखाइए तो, हजरत अली की टोपी जो लगाया है सरकार आप, वो तो काई कबीला वो है, वो अर्तुरुल गाजी का कबीला है। और आप हजरत अली का की जो तलवार लगाए हुए हैं, तो इधर देखिए मेरी तरह, आप देखिए, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मद व रफअना लका जिक्रक। महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। अब एक लम्हे के लिए जिक्र रुका है, अब इसी समझिए। अजान होती है तो क्या होता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हाँ, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ये तो इंतजाम अल्लाह ने किया ना, जहां अल्लाह का जिक्र वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र। अब आइए हम हुजूर का मिलाद पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग भाई हुजूर की आमद का जिक्र करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल नूर शरीफ पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हजरत आमिना की गोद में तशरीफ लाए। हुजूर आए नहीं थे अभी, हुजूर अभी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हजरत आदम आ चुके थे, हजरत शीस जा चुके थे, हजरत यहया की आमद हो चुकी थी, हजरत जकरिया आ चुके थे, हजरत मूसा और ईसा आ चुके थे। कोई हजरत आदम से पूछे, कहते हैं वो आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? आमिना के लाल आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? यतीमों के माँ और मलजा आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? बेवाओं के सहारा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाले हैं। कोई हजरत शीस से पूछे, कोई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछे, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको हुकूमत अता की, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको सतवत जबरूत अता की, आप अपने तख्त पे पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं, पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, ये हुकूमत कहाँ से मिली? तो अल्लाह का नबी सुलेमान कहता है कि मुझे जो कुछ मिला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सदका मिला है। इमामुल अंबिया, और याद रखिएगा 2 + 2 = 4 होता है ना, जो 2 2 4 2 2 4 की तरह अकीदे का चैप्टर याद रखना चाहिए कि मेरे नबी फकत हमारे नबी नहीं,
इनके नबी नहीं, उनके नबी नहीं, आपके नबी नहीं, बल्कि ये नबियों के नबी हुजूर हैं। ये आदम के भी नबी हैं, ये शीश के भी नबी हैं, ये जकरिया के भी नबी हैं, ये यहिया के भी नबी हैं, ये हजरत मूसा के भी नबी हैं, ये हजरत ईसा के भी नबी हैं। यानी हुजूर से पहले जो लोग आए सबके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी हुजूर नबीउल अंबिया हैं। यानी जितने नबी आए उन नबियों के नबी, तमाम रसूलों के सरदार हैं। हजरत ईसा तकरीर कर रहे हैं, कहते हैं ऐ लोगो गवाह हो जाओ, मैं तौरेत की तस्दीक करता हूँ और मेरे बाद जो अहमद आएंगे मैं उनकी आमद की बशारत देता हूँ, उनकी खुशखबरी सुनाता हूँ। हुजूर पैदा नहीं हुए, सबने कहा वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? आमिना के लाल आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? हलीमा के दिलबर आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? पसीना सूखने से पहले मजदूर को उसकी उजरत देने का पैगाम देने वाले मुस्तफा आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? रास्ता से तकलीफ दे चीज हटाने की बात करने वाले नबी आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? बेटियों की आबरू और बेटियों की इज्जत की बात करने वाले मुस्तफा आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? औरतों के स्टेटस के बारे में पूरी दुनिया को सबक पढ़ाने वाले मुस्तफा आने वाले हैं। तो जब हुजूर नहीं आए थे सबने कहा वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। और 12 रबीउन नूर शरीफ पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त जब इस खाकदाने गीती पे हजरत आमिना की गोद में अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम बनके, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनके, हाशिम का पड़पोता बनके जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए हैं, उस वक्त से आज तक और कयामत तक हम कहेंगे कि लोगों, उनसे पहले के लोगों ने कहा वो आने वाले हैं और हम कह रहे हैं वो आ चुके हैं। मेरे हुजूर आ गए हैं। कौन आ गए? आमिना के लाल आ गए हैं, यतीमों के माँ और मलजा आ गए हैं। कौन नबी आ गए कि जिनका नाम मोहम्मद है, जिनका नाम अहमद है? नबियों के नबी आ गए हैं, रसूलों के सरदार आ गए हैं। जब तो आला हजरत ने कहा कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। जिसकी 2 बूंद है कौसर व सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अले सुन्नत। हमारा नबी हुजूर आ गए। मोहम्मद मुस्तफा की जलवा। कौन मुस्तफा? चमकते हुए चांद को दो टुकड़ा करने वाले मुस्तफा। मकाम सहबा में अली की नमाज असर के लिए डूबे हुए सूरज को वापस बुलाने वाले मुस्तफा। हुदैबिया के मैदान में उंगलियों की घाइयों से पानी का चश्मा जारी करने वाले मुस्तफा। जंग बद्र में लकड़ी देके उक्काशा इब्न मिहसन के हाथों में तलवार बनाने वाले मुस्तफा। कौनैन के वाले मुस्तफा, आमिना के लाल मुस्तफा, सब संबत के मकीन मुस्तफा। अब हुजूर आ गए। लेकिन आइए जरा, हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना, बड़ी अच्छी गुफ्तगू। ये मौलाना अख्तर से पहले कौन सा बोल रहे थे? मौलाना एजाज। हाँ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू वो कर रहे थे। मैं सुन रहा था, कमरे में था, इमाम साहब के हुजरे में लेटा हुआ था, लेकिन नींद नहीं आई थी। लेकिन मैं समाअत कर रहा था जो हुजूर के खानदान के हवाले से उन्होंने बयान किया। मैं वहीं से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। हुजूर की अम्मी जान है सैयदा आमिना। कायनात में सैयदा आमिना जैसी कोई खातून नहीं। 9 महीना तक अपने बच्चे को अपने पेट में रखा है। हक है, हक है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे भी कहूंगा खुदारा कभी भी अपनी माओ को उफ तक मत कीजिएगा। हुजूर फरमाते हैं अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तो तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। अभी 2 माह हुए हैं अम्मा के पेट में हुजूर को रहते हुए। मेरे आका के अब्बू जान का इंतकाल हो गया। अभी 2 ही माह हुए थे ना। हुजूर के वालिद गिरामी इंतकाल करे। कुछ हाँ हूँ भी बोलिए, इंतकाल कर गए। हजरत आमिना कहती हैं, सैयदा आमिना, वो गमों के पहाड़ टूट गए थे सैयदा पे। जवानी में बेवा हो गई थी सैयदा आमिना। वो न जाने कितनी रातें होंगी जो शौहर की याद में गुजरती होंगी आंसू बहाते हुए। खुदा मालूम
वो किस कदर हजरत आमिना ने सब्र किया होगा। फरिश्तों ने कहा था, ऐ अल्लाह तेरा नबी यतीम हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा नबी यतीम नहीं हुआ, बल्कि मैं अपने नबी के लिए खुद काफी हूँ। मेरा नबी यतीमों का सरदार, यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ रखने वाला मेरा नबी है। हुजूर जब पैदा हुए तो हजरत आमिना क्या कहती हैं, जरा सुनिएगा। पैदाइश की बात मैं सुनाने लगा आपको। हजरत आमिना कहती हैं कि मेरा लाल जब पैदा हुआ, मेरा बेटा मनमोहनी सूरत वाला बेटा, हजरत आमिना खातून की गोद में हुजूर तशरीफ लाए हैं। क्या चेहरा हुजूर का है, जुल्फे कैसी हुजूर की हैं। हजरत आमिना कहती हैं कि पैदाइश की तमाम आलाइशों और गंदगियों से पाको साफ होके हुजूर मेरी गोद में आए हैं और मैंने किसी तरह का दर्द महसूस नहीं किया। हुजूर आए, अपने घर के सामने फरिश्ते परे जमाए मौजूद थे, मैंने उनका मुशाहदा किया। काबे की छत पे झंडा मैंने देखा, मैंने हूरों को देखा, यानी जन्नती खवातीन, जन्नत की हूरें मौजूद थी। साथ ही साथ हजरत हव्वा भी मौजूद थी, हजरत आसिया भी मौजूद थी, सैयदा मरियम भी मौजूद थी और ये तमाम खवातीन मौजूद थी। हुजूर आए हैं, मखतून पैदा हुए, हुजूर नाफ बुरीदा पैदा हुए। आमिना कहती हैं कि मेरे बच्चे के लब हिल रहे थे, मैंने सोचा कि कान लगाऊं, मेरा बेटा क्या कह रहा है। तो मैंने जब कान लगाया तो मेरा बच्चा कह रहा था, सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह, रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। 6 दिन तक हजरत आमिना ने हुजूर को दूध पिलाया है, यानी माँ, अपनी माँ जो हजरत आमिना है 6 दिन तक दूध पिलाती हैं। लेकिन पैदाइश की बात सुन लीजिए, ऐ बढ़िया के मुसलमानों और आमद मुस्तफा मनाने वालों और हुजूर के जिक्र की मजलिस में आने वालों और हमारे उलमा, आप हजरात भी बड़ी अहम चीज में कहने लगा कि जब हुजूर पैदा हुए हैं, हुजूर की जलवागरी हुई है, हजरत आमिना की गोद में मेरे आका आए हैं। हजरत आमिना हुजूर को देख रही हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। घर में खातून है जो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की अम्मी जान है, जिनका नाम सैयदा शिफा है। हजरत शिफा ने कहा, आमिना इसमें रोने की क्या बात है, ये तो खुशी का मौका है। हजरत आमिना कहती हैं, अपने बेटे को देखती हूँ मुझे मेरे शौहर की याद आ जाती है। हजरत अब्दुल्ला को याद कर करके हजरत आमिना रोती हैं, काश मेरे शौहर आज जिंदा होते, काश मेरे मोहम्मद के बाबा आज जिंदा होते तो आज कुछ और लम्हा होता, आज जश्न के कुछ और मौके होते। लेकिन जब इतना देखा था, एक खातून और थी जिन्होंने देखा कि हजरत आमिना की गोद में आमिना का बेटा, अब्दुल्लाह का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता यानी मोहम्मद आ चुके हैं। तो जब इतना देखा तो उस औरत का नाम सुवैबा है। ये सुवैबा अबू लहब की कनीज है, अबू लहब के घर में काम करने वाली है। वहां से दौड़ के गई है, काबा को क्रॉस किया है, अबू लहब के दरवाजा को नॉक किया है और खटखटाने के बाद कहा, ऐ अबू लहब मुबारक हो, तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब तुम्हारा मुबारक हो, अब्दुल्लाह के घर में बेटा पैदा हुआ है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, वो जो औरत थी ना जिसका नाम सुवैबा था, ये औरत क्या जानती थी? वो इतना ही जानती थी ना कि आने वाले का नाम मोहम्मद है। वो इतना ही जानती थी कि अब्दुल्लाह के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, आमिना के बेटे हैं। उस औरत को पता नहीं था कि आने वाला इमामुल अंबिया बन के आया है, आने वाला नबीउल अंबिया है, आने वाला खातमुन नबीयीन है, आने वाला सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है। वो औरत कल तक नौकरानी थी, कल तक किसी के घर में काम करती थी, लेकिन हुजूर के मिलाद को सेलिब्रेट किया है, हुजूर के मिलाद की खुशखबरी जाके सुनाया है। तो अब तक वो बांधी थी, लेकिन जब खुशी में मस्त अबू लहब हुआ है तो अबू लहब कहता है, अंते हुर्रतुन या सुवैबा, ए सुवैबा कल तक तुम मेरे घर में काम करती थी, लेकिन भतीजे की पैदाइश की खुशी में मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। जाओ आज से आजादी का परवाना ले लो। अब गुलाम गौस कादरी को कहने दो, मक्के की एक औरत जो अभी मुसलमान भी नहीं है, वो नहीं जानती कि आने वाला नबियों का नबी है, उसको सिर्फ इतना पता है कि आने वाला आमिना का बेटा है। आमिना का बेटा मान के सिर्फ उनकी पैदाइश की खुशखबरी लेकर पहुंचाई है तो उसे दुनिया में आजादी का परवाना मिल रहा है। हम तो गुलामाने मुस्तफा हैं, हम तो उनका कलमा पढ़ते हैं। अगर हम हुजूर का मिलाद मनाएंगे तो हमें जहन्नम से क्यों नहीं आजादी मिलेगी? यकीनन हमें आजादी मिलेगी। सुभान अल्लाह। आज और एक चीज और, यहाँ एक और सबक मिला कि औरतों के हुकूक की बात करने वाले लोग जरा सुन लें। आज पूरी दुनिया में वोमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। वोमेन एम्पावरमेंट बोले तो महिला सशक्तिकरण, इन औरतों के हुकूक। कुछ लोगों ने समझा कि नकाब पहनने की वजह से औरतें कमजोर हो गई, कुछ लोगों ने समझा घरों में रहने की वजह से औरतें कमजोर हो गई। याद रखिएगा, इस्लाम में नकाब का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमारी बेटियों और बहनों ने समझ लिया है। आज
सिवान चले जाएं, विशाल मेगा मार्ट हो, वी मार्ट हो, जंक्शन का इलाका हो या किसी भी इलाके में, नकाब की जो कैफियत बदली है ना, नकाब पर्दे के लिए है, नकाब बेपर्दगी के मुजाहरे के लिए नहीं है। इस कदर फिटिंग नकाब है कि पता नहीं पड़ता साहिब, अजीब गरीब पोजीशन लोगों की है। हमारा निकाब का कॉन्सेप्ट तो नकाब का ये है कि मेरी 10 साल की बेटी नकाब पहने या मेरी 80 साल की अम्मा नकाब पहने, पता ना पड़े कि 10 साल की बेटी नकाब में है कि 80 साल की बूढ़ी औरत नकाब में। ये नकाब का कॉन्सेप्ट हक है। सुभान अल्लाह, वक़रन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। फरमाया गया कि अपने घरों को लाजिम पकड़ लो। तो जहां इस्लाम औरतों को पर्दा की बात करता है तो पर्दा में रख के उन्हें कमजोर नहीं किया गया। याद रखिएगा, आज जो औरतों को गुमराह किया जाता है कि साहब ये आजादी नहीं है, आजादी नहीं है, तो मैं कहता हूं कौन सी आजादी? क्या स्कॉट पहना के रिसेप्शन काउंटर पे बैठा देना इसी का नाम आजादी है? तो दुनिया वालों तुम्हें ये आजादी मुबारक हो। एक बेटी अपने किचन में अपने बाप के लिए चाय बना के दे दे तो दुनिया के ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले ये जाहिल लोग कहते हैं कि ये तो बाप बेटी पे जुल्म कर रहा है, उसकी बेटी उसको चाय बना के क्यों देती है? और फिर वही बेटी एयर होस्टेस बन के मुस्कुरा मुस्कुरा के हवाई जहाज में सैकड़ों मुसाफिरों के सामने चाय पेश करे, तो फिर वही लोग कहते हैं कि साहब ये आजादी है। ये कौन सी आजादी है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप और अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर खास तौर से जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, उसके नतीजों में मर्दों के शाना बशाना औरतों को खड़ा कर दिया गया। औरतें अब जॉब करेंगी, औरतें भी पैसा हासिल करेंगी। इस्लाम ने तो औरतों को इकोनॉमिकली फ्री रखा है। एक औरत अपने घर में है, अगर बेटी है तो बाप उसकी किफालत कर रहा है, अगर बहन है तो भाई उसकी मदद कर रहा है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो शौहर के जिम्मे उसका खाना है, उसका पीना है, उसका रहना है, उसका कपड़ा है, रहने का मकान हो, पहनने के लिए कपड़े हो। आज पूरी दुनिया में जो औरतों को बेपर्दा करके आजादी आजादी का नाम लोग दे रहे हैं, मैं अपनी बेटियों से कहूंगा, मैं अपनी बहनों से कहूंगा, मैं अपनी माओ से कहूंगा कि मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, अगर तुम्हारे सामने इस तरह कोई बात हो तो कह देना कि दुनिया वालों तुम्हें वो आजादी मुबारक हो, हमें तुम्हारी आजादी नहीं चाहिए, हमें नबी की बेटी फातिमा की सीरत चाहिए और हजरत फातिमा की जिंदगी चाहिए, हजरत फातिमा का नक्शे कदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत जश्न मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस साहब क़िबला। बात ये चल रही थी औरतों की आजादी के हवाले से, चूंकि सितंबर का जो महीना होता है, इसको हमारे बुजुर्गों ने सितमगर कहा है। वो शिद्दत की गर्मी की वजह से इसको सितंबर कहा जाता है। चूंकि मई जून में जितनी मुझे दिक्कत, खुद अपना तजर्बा है कि मुझे मई जून में परेशानी नहीं होती, लेकिन सितंबर और लास्ट ये अक्टूबर 20-25 तक, फिर अक्टूबर के बाद जो ठंडी आती है तो नवंबर दिसंबर। और हमारे यहाँ तो अब सितंबर में तो रोजाना एक जुब्बा चेंज, कल जो जुब्बा पहना था आज नहीं पहन सकता, आज अभी जो पहनूंगा कल नहीं पहनूंगा। अब हमारे बच्चों की माँ है वो भी परेशान हो जाती है कि रोजाना एक जुब्बा उन्हें धुल के तैयार करके प्रेस करके रखना पड़ता होगा। तो अब अल्लाह हर घर की खवातीन को सलामत रखे। इन्हीं से कायनात का जो निजाम, जो घरों का निजाम, ये निजाम जारी और सारी है। तो बात ये चल रही थी वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। मुझे बताइए कि हुजूर अभी पैदा हुए हैं, अभी 2-3 मिनट हुए ना, 10 मिनट मान लें, यानी 10 मिनट हुए आमिना की गोद में आए हुए। अभी नबूवत का ऐलान तो 40 साल में करना है ना, अभी 10 मिनट हुए तो कल तक जो औरत नौकरानी और कनीज थी, हुजूर ने उसे आजादी का परवाना अता फरमा दिया और बता दिया कि अगर आजादी चाहिए तो मेरा मिलाद मनाना होगा। अफजल भाई, आजादी चाहिए तो मिलाद मनाना पड़ेगा और मेरी पैदाइश की खुशखबरी सुनानी पड़ेगी। जब तो बरेली के इमाम ने कहा कि मिस्ल फारस जलजले हो नजद में, वो क्या आला हज़रत ने क्या कहा था? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, वर्ज़ करते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। यानी हम तो वही पोजीशन हमारी रहेगी कि क़यामत तक हुजूर की पैदाइश का जिक्र करेंगे। अब एक बात और सुनिए,
जब हुजूर पैदा हुए तो अबू लहब ने इशारा करके कनीज को आजाद किया था ना। लोग कहते हैं फायदा क्या है, ये पैसा जो हमने खर्च किया मिलाद शरीफ में, मौलाना लोगों को ये तमाम चीजें और ये लाइटिंग और ये वगैरह। अबू लहब जब मर गया तो उसके बारे में तो किसी को कलाम नहीं है भाई, उसकी मजम्मत में तो कुरान की पूरी सूरत उतरी है ना, तब्बत यदा अबी लहब। उसका कुफ्र तो नस्स कतई से साबित है। तो मरा, बुखारी शरीफ की हदीस है, लतीफा नहीं पढ़ रहा, बुखारी की हदीस है। मरने के बाद हजरत अब्बास जो रिश्ते में अबू लहब के भाई थे, अब चूंकि अबू लहब भी तो रिश्ते में हुजूर के चचा ही था ना, लेकिन याद रखिएगा खानदान का अबू लहब होगा, बड़ा गोरा चिट्टा होगा, गुस्ताख होगा, उसे लात मार के निकाल दिया जाएगा। और बहुत दूर के बिलाल होंगे, आशिक होंगे, सीने से लगा लिया जाएगा। सुभान अल्लाह। यहाँ चेहरे की रंगत नहीं देखी जाती, कौन कितना गोरा है कौन कितना काला है, नहीं, कुछ नहीं, ये तो अल्लाह का निजाम है। यहाँ लंबाई और चौड़ाई और मोटाई नहीं देखी जाती, यहाँ क्या देखा जाता है, यहाँ दिल की कैफियत को देखा जाता है, मोहब्बत रसूल को। ये नालैने रसूल की शबीह है, ये जेब में रहे या ऊपर रहे या दिल में बस जाए, ये दिल में रहे तो और बेहतर है। तो बात ये चल रही थी और इसकी बरकतें भी मैं बताऊंगा आप हजरात को। तो अबू लहब जब मरा तो हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा तो पूछा कि भाई मरने के बाद आपके साथ क्या हुआ, कुछ बताएं। तो कहने लगा कि भाई क्या, चूंकि भाई तो थे ना, सगे भाई थे, वो तो भले से कुफ्र पे मरा पर तो भाई था ना हजरत अब्बास का। तो कहने लगा भाई क्या बताऊं, मर गया, अजाब में यहाँ पे हूं, पर हाँ एक दिन हफ्ते में एक दिन है पीर का दिन, दोशंबा, उस दिन जिस दिन मेरा भतीजा मोहम्मद पैदा हुआ था, उंगली के इशारे से मैंने अपनी लौंडी को आजाद किया था, अपनी बांदी को आजाद किया था। जिस उंगली के इशारे से मैंने आजाद किया था, इस उंगली से पानी के चंद कतरात उतरते हैं, मैं पीता हूँ तो आजाब में कमी का एहसास होता है। मुझे कहने दिया जाए मीलाद की बरकत जब उस अजली काफिर को हासिल हो रही है तो उसे भी फायदा पहुंच रहा है कि जो जिसने उनका कलमा भी नहीं पढ़ा, हम तो उनका कलमा पढ़ते हैं, हम उनके नाम लेवा हैं, हम तो उनके गुलाम हैं, अगर हम उनके नाम पे खर्च कर दें तो क्या हमें फायदा नहीं होगा? यकीन, और जो कुछ भी है तो उन्हीं का है ना। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब जरा सुनिए आमद मुस्तफ़ा का पैगाम क्या है। हुजूर पैदा हुआ, इस बात को अभी हजरत आमिना की बात चल रही थी ना, उसी ज़िम्न में ये दो बातें मैंने पेश कर दी। हजरत आमिना ने 6 दिन तक दूध पिलाया, उसके बाद हुजूर को दूध किसने पिलाया? हाँ, हजरत हलीमा सादिया। इनका ताल्लुक कहाँ से था? कबीले बनु साद से, जो ताइफ में है। बस सुनिए 10 मिनट और गुफ्तगू खत्म। चूँकि बहुत लंबी, मैं भी, मेरी पोजीशन भी काफी, पसीना इतना ज्यादा हो चुका है जुब्बा के अंदर कि मेरी कैफियत भी बदली है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि हजरत हलीमा, इनका ताल्लुक बनु साद से है। बनु साद की बकरी चराने वाली ये खातून, मुझे बताओ कि हम यहाँ बढ़िया में बैठ के, मदीना से लाखों मील की दूरी पे बैठ के आज हलीमा का जिक्र क्यों कर रहे हैं? जाकिर भाई, हलीमा का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो पता पड़ा कि बज़ाहिर तो हलीमा ने दूध पिलाया है, लेकिन कयामत तक के लिए हलीमा का नाम हुजूर ने रोशन कर दिया। जहां हुजूर का जिक्र वहां हलीमा का जिक्र। अरे हलीमा मर जाती, मिट्टी में चली जाती, कोई नहीं जानता, लेकिन जब मक्का आई है और मक्का आने के बाद उनके कबीला की सारी खवातीन आई हैं, इसको सुनिएगा, बहुत दिलचस्प चीज है। पूरी खवातीन आई हैं, कहां से? ताइफ से मक्का। अरबों का तरीका ये था कि जब बच्चा पैदा हो जाते थे तो मक्का के लोगों का तरीका था कि ये लोग अपने बच्चों को देहात भेजते थे। देहात की आबो हवा अच्छी होती थी, वहाँ की फजाओं में बहुत बरकत होती थी। तो कहा कि देहात की औरतें आएं, ले जाएं, बच्चों को दूध पिलाएं। तो दूध पिलाने वाली औरतें होती थी। तो दूध पिलाने वाली औरतें जब मक्का आई तो अपने अमीरों के बच्चों को मुंतखब किया। अब मक्का में कोई बच्चा मौजूद नहीं है, लेकिन एक बेटा मौजूद है जो अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम है, जो आमिना की आंखों का तारा है। हलीमा को खबर मिली कि अब्दुल मुत्तलिब जो सरदारे कुरैश हैं, मुतवल्ली काबा हैं, उनका पोता भी है। हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि मेरे शौहर, मैं खाली नहीं जाऊंगी, मैं उस बच्चे को देखना चाहती हूँ। जब गई हैं
हुजूर की अम्मी सामने आमिना थी। हजरत आमिना मुस्कुराने लगी, पूछा कि कहाँ हैं आपके बेटे। हजरत आमिना ने इशारा किया कि सामने झूले में झूल रहे हैं। एक पंघुड़ा था, हजरत आमिना ने आंगन में रख दिया था। खुला आसमान है, खुली फजाओं में हुजूर लेटे हुए हैं। अब हजरत हलीमा का स्टेटमेंट सुनिए। हजरत हलीमा बयान करती हैं, जिसको अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुवा के अंदर जिसको जिक्र करते हैं कि हजरत हलीमा कहती हैं कि जब मेरी नजर पड़ी है हुजूर के चेहरे पे, अल्लाह अकबर, वो चेहरा क्या है, हुजूर का चेहरा वद्दुहा है, उनकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा है, उनका हाथ यदुल्लाह फौका यदीम है, उनका सीना अलम नशरह लका सदरक है। गुफ्तगू कर दें, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा उतर जाए। अगर कंकर उठा के फेंक दें, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, यानी कुरान की आयत उतर जाए। अलहम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा 300 पारा कुरान ऐसा लगता है कि हुजूर की नात है, और लगता क्या है बल्कि हुजूर की तारीफ व तौसीफ है। चेहरे मुस्तफ़ा देखना है, कुरान में देखो। हुजूर की जुल्फों को देखना है, कुरान में देखो। हुजूर के आदत व अतवार को देखना है, कुरान में देखो। हुजूर के चलने की अदा को देखना है, कुरान में देखो। हुजूर की इबादतों को देखना है, कुरान में देखो। और किसी ने पूछा था बहुत बाद में हजरत आयशा सिद्दीका से, या उम्मुल मोमिनीन, हुजूर का अखलाक क्या है? तो हजरत आयशा का जुमला है, काना खुल्कुहुल कुरान। तुम हुजूर को देखना चाहते हो तो एक तरफ हुजूर को देखो और दूसरी तरफ कुरान को देखो। गोया कि हजरत आयशा कह रही थी कि चलती फिरती अगर उस किताब को और चलते फिरते कुरान को देखना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा कहती हैं, जब उस गोरे मुखड़े को मैं देखना शुरू करती हूँ, हलीमा रुक गई। हलीमा रुक गई और रुकने के बाद गौर से देखने लगी। कहती है हलीमा कि हुजूर सोए हुए थे, आराम कर रहे थे, लेकिन चेहरे पे हुजूर के मुस्कान थी। थोड़ा थोड़ा हुजूर मुस्कुरा रहे थे। हुजूर सो कहाँ रहे थे? हलीमा के इंतजार में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मेरे प्यारे आका 6 दिन की उम्र मुबारक है, उम्र शरीफ है। हजरत हलीमा कहती हैं कि मैंने दोनों आंखों के बीच हुजूर को बोसा लिया, मैंने अपने लब को रखा। हलीमा को क्या पता, उनको कुछ तो पता है कि सिर्फ मोहम्मद, ये इनका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्लाह के बेटे हैं, बड़े खूबसूरत हैं। जब मैंने बोसा लिया, हुजूर ने आंखें खोली, तो जब मोहम्मद अरबी आंख खोलते हैं एक नूर निकला और पूरी कायनात मुनव्वर हो गया। पूरी कायनात में रोशनी फैल गई, पूरी कायनात बुक़ाए नूर हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब मुझे कहना यह है, हलीमा गोद में लेती हैं। आमिना खातून से इजाजत लिया कि आप इजाजत दें तो मैं दूध पिलाना शुरू करती हूँ। अपना दाहिना पिस्तान पेश किया है, और जब दाहिना पिस्तान पेश किया मेरे आका ने दूध नोश किया है, और जब बायां पिस्तान पेश किया है तो मेरे आका रुक गए हैं। हमने भी अपनी माँ का दूध पिया है, आप भी अपनी माँ का दूध पिए होंगे। तो दूध पिलाना ये कितना अजीम काम है। मैं तो कहूँगा अपनी माँ और बेटियों और बहनों से कि अगर अल्लाह ताला बेटा दे या बेटी दे तो खुद से दूध पिलाना चाहिए। ये नहीं कि आप डिब्बे का दूध पिलाएं या गाय का दूध पिलाना शुरू कर दे। आज चूंकि मॉडर्न जमाना है, कोई बेटी अपने बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहती, पता नहीं क्या मामला है। हालांकि दूध न पिलाने की वजह है कि आज सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर औरतों में हो रहे हैं, यानी औरतों को कैंसर का जो मर्ज हो रहा है दूध न पिलाने की वजह से हो रहा है। इसलिए जरूरत यह है कि बच्चों को कामिल 2 साल की मुद्दत तक दूध पिलाया जाए, और 2 साल से 2.5 साल के बीच में उसे दूध छोड़ाया जाए। खाने पीने की आदत डाली जाए। खाने पीने की आदत तो 6 महीने के बाद ही से, 1 साल के बाद ही से शुरू हो जाती है, लेकिन दूध तो कंटिन्यू पिलाना चाहिए 2 साल की मुद्दत तक। हजरत हलीमा ने जब एक पिस्तान पेश किया, हुजूर ने नोश किया, और जब बायां पेश किया है तो आप रुक गए। हजरत हलीमा को बात समझ में आ गई कि मेरा एक और बेटा है, क्योंकि हुजूर तो सगे बेटे नहीं है ना, हुजूर तो मेरे आमिना खातून के बेटे हैं, ये दूध पिलाने वाली माँ है। लेकिन हजरत हलीमा के पेट से पैदा होने वाले एक बेटे थे, अभी वो भी बच्चे थे, वो भी हलीमा का दूध पीते थे। हलीमा को बात समझ में आ गई कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरी गोद में भी है, तो अपने भाई के हक का ख्याल कर रहे हैं और भाई के लिए इंसाफ कर रहे हैं। जब ही तो बरेली के इमाम ने अर्ज किया कि तो ये भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हजरत हलीमा अब लेके चली। अब ये सुनिए, हजरत हलीमा थोड़ी देर और गुफ्तगू हो, 5-7 मिनट 10 मिनट, अरे 10 मिनट और बयान हो। हाँ, अरे नहीं 1 घंटा नहीं भाई, कल मुझे फिर तकरीर करनी है, परसों में कहीं जाके तकरीर करनी है, ये कंटिन्यू ये सिलसिला जारी है। तो बात कहते हैं हजरत हलीमा लेके चली। जब लेके चली तो हलीमा जिस सवारी पे आई थी, आने में वो सवारी सबसे पीछे थी। जाकिर भाई, आने में सवारी पीछे थी, और वो जो मौलाना शाह साहब के बीच में जो नारा लगा रहे थे इधर से उठ के भाई साहब,
अनुरायन साहब आप भी अशरफिया में पढ़ते थे? अच्छा माशाल्लाह, बरेली शरीफ। तो बात क्या चल रही थी? हाँ, इसको जरा सुनिएगा। सवारी पीछे चलती थी। अब जब हलीमा लेके बैठी हुजूर को, तो सवारी सबसे आगे हो गई और औरतें पीछे हो गई। कबीला की औरतों ने पूछा, हलीमा क्या बात है, मक्का में पैसा मिला है क्या? दौलत तो नहीं मिल गई? क्या मिला मक्का में? तुमने अपने जानवर को बदल लिया क्या? तुम्हारी सवारी बदल गई क्या? तो हजरत हलीमा ने कहा, नहीं सवारी तो वही है, पर सवार बदल गया है। कहा सवार तो हलीमा आप ही है, सवार तो हलीमा आप ही है, सवार कहाँ बदला? लेकिन गोद में छुपा के रखा था हुजूर को। हजरत हलीमा ने सीने से लगा के रखा था हुजूर को। हजरत हलीमा ने चादर हटाया, कहा औरतों देख लो, ये हजरत अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद है, सवारी वही पर सवार बदल चुका है। अब जब ये काफिला पहुंचा बनु साद में, पूरी रात घर में रोशनी रहती थी। सुबह को औरतों ने पूछा, हलीमा कोई स्पेशल चिराग तो नहीं लेकर आई मक्का से? कहा कि कोई चिराग नहीं, मैं जिस बच्चे को लेकर आई हूँ वो उस बच्चे का चेहरा चिराग से भी ज्यादा रोशन, और चिराग क्या बल्कि चांद से भी ज्यादा रोशन है, चांद से भी ज्यादा रोशन। और उसके बाद कबीले बनु साद का मामूल था, रोजाना शाम को चबूतरा, जैसे गांव है देहात, बीच में बड़ा सा चबूतरा है, उस चबूतरा पे हर घर की बहन, यानी बड़ी बहन है, अपने छोटे भाई को गोद में लेके आती है। क्यों भाई? यानी हर बहन अपने भाई की तारीफ कर रही है, मेरा भाई ऐसा है, मेरे भाई का चेहरा ऐसा, मेरे भाई के दांत ऐसे, मेरे भाई के हाथ ऐसे, मेरे भाई का पैर ऐसा, मेरा भाई ऐसे मुस्कुराता है। कबीले बनु साद की सारी बहनों ने अपने अपने भाइयों को लेके आना शुरू किया। हलीमा की बड़ी बेटी हजरत शीमा है, ये कहती है, अम्मा आप मक्का से मेरे जो भाई को लेकर आई हैं, आप मेरी गोद में दें, मैं चबूतरे पे जाना चाहती हूँ। सैयदा शीमा हुजूर को गोद में लेके चली हैं और कहा कि ए कबीला की बहनों, जरा देखो तुम अपने भाइयों को एक तरफ रखो और मैं अपने भाई मोहम्मद को एक तरफ रखती हूँ, जरा मोहम्मद से हुस्न का मुकाबला कर लो। ऐसा लगता था कि उस वक्त हुजूर के जलवे थे, और उस वक्त क्या जलवे थे, हर वक्त तो उन्हीं के जलवे हैं, शमशो कमर में उन्हीं के जलवे, शजरो हजर में उन्हीं के जलवे, बनु साद में उनके जलवे, बनु हाशिम में उनके जलवे। कायनात में जिसको भी जो अजमत मिली है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों के सदके में अजमत मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हुजूर की बहन शीमा अपनी बहन नहीं है, वो दूध पिलाने वाली माँ की बहन है, रजाई भाई। इन्हों ये तारीफ कर रही है गोद में लेके कि मेरा भाई कैसा है, मेरा वीर कैसा है। हुजूर की उम्र 2 साल हुई, हजरत हलीमा मक्का लेकर आई, इजाजत लेके फिर ले गई, शक के सदर के वाक़े के बाद फिर वापस आई, हजरत आमिना के हवाले किया। हजरत आमिना 6 साल हो गए हुजूर की उम्र। हजरत आमिना ने अपने शौहर से इजाजत लिया और कहा कि मैं अपने मैके जाना चाहती हूँ। तो हुजूर का ननिहाल कहाँ है? मदीना शरीफ, कबीले बनु नज्जार में। हुजूर के नाना हजरत सैयदना सरकार वहाब, वहां गई हजरत आमिना, लेकिन जाना मैके नहीं था, जाना शौहर की कब्र पे था। हाँ, अपने बेटे को लेकर, ताकि शौहर ने जो अमानत दिया था उस अमानत को अपने शौहर के सामने तो पेश करे। हजरत आमिना ने अपने बच्चे की उंगली पकड़ा है, बच्चे की पेशानी को बोसा दिया है। एक खातून मक्के से लिया हुआ मेहमान को मदीना गई है, शौहर की कब्र पे पहुंची है, फूट फूट के आंसू बहाया है। हजरत आमिना ने, हुजूर फरमाते थे कि मुझे याद है जब मेरी माँ मदीना आई थी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से हुजूर ने फरमाया था मदीना में कि अब्दुल्ला ये देखो यही घर है कि जहां मैं अपने अम्मा के साथ 6 साल की उम्र में आया था। मैं अपने नानी के घर आया था, अपने नानीहाल, मेरी अम्मा बहुत रो रही थी, यानी हुजूर अपनी माँ को याद कर रहे थे। और आप हैरान हो जाएंगे, ये सुनिए और गौर कीजिए कि अपनी माओं के साथ हमें कैसे रहना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मदीना से जब हम चले तो मदीना शरीफ और मक्का के बीच में एक जगह है अबवा। अबवा की पहाड़ी पे जब ये लोग मौजूद थे, हजरत आमिना को शदीद बुखार हुआ। हजरत आमिना बिस्तर ऐसे लेट गई बुखार की वजह से, हुजूर सिरहाने बैठे थे। हजरत आमिना ने हाथ पकड़ लिया, मेरे आका की आंखों से आंसू गिर रहे थे। हुजूर को खबर हो गई कि मेरी अम्मा भी इंतकाल करने वाली है। 6 साल के मेरे आका थे, उनकी अम्मी जान का इंतकाल वहां हो गया। अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ को दफन किया था मेरे आका ने, और कितना आंसू बहाया था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हुजूर जब मदीना आए ना, मदीना के बल्कि अभी हजरत आमिना इंतकाल कर रही थी, उसी वक्त कहा था कि मेरे बेटे मोहम्मद इब्नी मोहम्मद, आप रोइए ना, आपकी शान बड़ी अजीम है, आपका मकाम बहुत बुलंद है,
आप तो लोगों की आंखों से आंसू पोंछने के लिए आए हैं। हुजूर जब मक्का आए ना, और जब मक्का के छोटे छोटे बच्चे अपनी माओ को उम्मी उम्मी कहते होंगे या अपनी माँ को अम्मी अम्मी कह के पुकारते होंगे, उस वक्त मेरे आका छुप छुप के आंसू बहाते होंगे और कितना न जाने कितनी रातों को अपनी माँ की याद में गुजारा होगा। और यही माँ की याद थी और माँ की मोहब्बत थी कि जब मेरे आका मदीना गए हैं, और उसी दिन की बात है कि जिस दिन हजरत हलीमा आई थी, मेरे आका ने अपनी दूध पिलाने वाली माँ के लिए चादर बिछाया, उनका इस्तकबाल किया। और जब इशा की अजान हुई थी, तकबीर भी हो गई थी, सब भी लग गई थी, मेरे आका आंसू बहा रहे थे और हुजूर ने कहा, काश मेरी माँ, काश मेरी माँ, काश मेरी माँ आमिना आज जिंदा होती, काश आमिना आज जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ा रहा होता और अपनी बहू आयशा के घर में होती, पर्दा हटाती और कहती इब्नी मोहम्मद, तो मैं सजदे में होता, माँ के कदमों में आके आ जाता, माँ के कदमों में उठ के आ जाता। ये माँ का मकाम है। आप जरा गौर कीजिए, आज जब हमको ताकत मिलती है, जब हमारी शादी हो जाती है, हम माओ को झिड़क देते हैं, माँ को डांट देते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे पे गौर कीजिए, जिस तरह आपकी बीवी आपके बच्चे की परवरिश में कितनी मेहनत कर रही है। तबीयत खराब हो जाए, रात भर वो माँ जागती है, यानी मेरी बीवी मेरे बेटे के लिए पूरी रात जग रही है, पूरा दिन मशक्कत में है, खूब मेहनत कर रही है। लेकिन अभी तो सहूलत भी है, अभी तो पेम्पर है, हगिज है, डाइपर है, दूध पिलाने का डब्बा है, तमाम सहूलतें मौजूद हैं। लेकिन जब हम छोटे थे, हम लोग जब छोटे थे तो क्या हगिज वगैरह था क्या? क्या आप लोग हगिज पहने हैं बचपन में? यानी हम लोगों के टाइम में नहीं था ना। तो हम जब छोटे थे ना, और जाड़े की लंबी, सर्दियों की लंबी लंबी रात होती थी, तो बिस्तर पे पेशाब तो सब लोग करते थे, बचपन में करना ही था, ये फितरी तकाजा है। तो हर जगह हमने पेशाब किया, कभी गौर कर लीजिए बचपन पे जी, फिर अम्मा को झिड़किएगा। पेशाब हमने हर जगह किया, माँ जगह चेंज करती रही, अब बिस्तर पे कोई जगह न बची, पेम्पर और डाइपर भी नहीं है। उस वक्त क्या पोजीशन थी, उसी पेशाब पे माँ सो गई, मुझे अपने सीने पे सुला दिया है। कितनी मशक्कतों से मेरी माँ ने मुझे पाला है, और काश कि कभी माँ की अजमत को समझ जाते। हुजूर फरमाते हैं कि अपनी माँ की इज्जत करो। बीवी से मोहब्बत करने से कौन मना करता है? बीवी तो मोहब्बत की चीजें करना ही है साहिबा, अपनी बीवी से मोहब्बत करनी है, ये हमेशा तवज्जो रहे। गैर महरमों से अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, गैर महरम से अपनी निगाहों की हिफाजत। आमद रसूल का पैगाम क्या है हुजूर ने फरमाया, और नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, इसको जरा सुन लीजिए। हुजूर को हुक्म दिया गया, कुल लिल मुमिनीना, ये कुरान की आयत है, सूरह नूर की वर्स नंबर 30 है, यानी सूरह नूर की आयत नंबर 30 है। अल्लाह फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। ऐ मोहम्मद, आप मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और अगर वो ऐसा, ये उनके लिए बेहतर है, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो कुछ भी करते हैं ना, सब खबर है अल्लाह तबारक व तआला को। और इसी आयत के बाद फिर औरतों को बताया गया, औरतों को हुक्म दिया गया अपनी निगाहों की, अपनी शर्मगाहों की, और फिर जो पर्दे की चीजें हैं उनको पर्दे में कैसे रहना है। औरत की आवाज तक का पर्दा है। ये पूरी रात चैटिंग की कौन सी बात होगी, अस्तगफिरुल्लाह। और आज मैं नौजवानों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अल्लाह ये आंख क्यों दिया है, इन आंखों में कुरान की आयतों को बसाओ, इन आंखों में सब्ज गुंबद के जलवे को बसाओ। आमदे मुस्तफा ने जो पैगाम दिया, तो लोगों के कुलूब व अज़हान को, साहब लोगों की अमली जिंदगी में तब्दीली बाद में आई, सबसे पहले दिल पे कब्जा किया गया है और दिलों को बदला गया है। और मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देके गुफ्तगू खत्म करूं, हम कहां से मिसाल पेश करें। हुजूर की बात पे अमल करने वाले कायनात में सहाबा से बेहतर कोई जमात नहीं है। ये सहाबा होते थे जो हुजूर की बातों पे कामिल इत्तिबा और इताअत करते थे। एक जंग का मौका है, हजरत खालिद बिन वलीद हैं अपनी पूरी बटालियन के साथ, अपनी पूरी फौज के साथ हजरत खालिद बिन वलीद गुजर रहे थे एक इलाके से। वो ईसाइयों का इलाका था। ईसाइयों के पादरी ने कहा कि तुम अपनी बेटियों को बेपर्दा सड़कों के किनारे खड़ा कर दो, तुम्हारी बेटियां खड़ी हो जाएंगी, ये मुसलमान हैं, तुम्हारी बेटियों को देखेंगे और ये अपनी मंजिल का पता भूल जाएंगे, अपनी डेस्टिनेशन का पता भूल जाएंगे। लेकिन दुनिया को क्या पता हो कि आने वालों का ताल्लुक अरब से है, आने वाला मक्का और मदीना से है, आने वाले जो आए हैं ये नबी के दीवाने हैं, नबी के गुलाम हैं, नबी के आशिक हैं। हजरत खालिद बिन वलीद हैं, जमीन पे निगाह है और इनकी पूरी फौज की निगाह जमीन पे है। उस इलाका को पार कर गए, तब किसी ईसाई ने पूछा था एक मुसलमान से कि भाई बात
समझ में नहीं आ रही है। दुनिया का पूरा हुस्न सड़कों पे हमने बिखेर दिया था, हमारी बेटियां सड़कों पे खड़ी थी, लेकिन मजाल है कि तुम में से कोई भी शख्स निगाह उठा के भी देखे, तुम सबकी निगाह जमीन पे क्यों थी? तो उस मुसलमान ने कहा था, अरे जालिम, तुम किस चीज का सौदा करने चले हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारा पाला किन दीवानों से पड़ा है? तुम किस हुस्न की बात करते हो? तुम किस खूबसूरती की बात करते हो? अरे इन आंखों में तो मदीने के मुस्तफा का जलवा बस गया है, अब किसी और जलवे की जरूरत नहीं है, अब किसी और हुस्न की जरूरत नहीं है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, आमद मुस्तफा का पैगाम ये है कि अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाइए, ख्याल पाकीज़ा, फिक्र पाकीज़ा, सोच पाकीज़ा, नियत पाकीज़ा, तो पूरा निजाम पाकीज़ा होगा। और मैं अपनी बेटियों और बहनों से भी कहूँगा, हाथ जोड़ के नहीं तो 10 बस्ता हाथ बांध के कहूँगा कि मेरे कौम की बेटियों, तुम कौम की अमानत हो। मेरी बहनों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जेवर तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी इस्मत है। और याद रखना, अपनी आने वाली नस्लों को संभाल लें, नहीं तो मस्जिदों पे 100 फीट के मीनारे तो होंगे पर कोई पेशानी नहीं होगी जो सजदा करे। और घरों में मकराना के मार्बल तो लग जाएंगे, पर मेरी बेटियां अगर राह रास्त पे ना हो तो फिर याद रखना, कुरान की तिलावत घर में करने वाली कोई खातून मौजूद नहीं रहेगी। इसलिए मेरी बेटियों, तुम्हें फातिमा ज़हरा का वास्ता, हुजूर फरमाते हैं, मैं यज़मनु ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्नह। ये आमद मुस्तफ़ा का सबसे बड़ा पैगाम है। बस इसी एक हदीस शरीफ अमल कर लीजिए, सही बुखारी के अंदर है, इसके रावी सहल इब्न साद हैं। हुजूर फरमाते हैं, whoever guarantees for me। अब चूंकि सब लोग अंग्रेजी दे रहे थे तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हदीस शरीफ का तर्जुमा कर देता हूँ। whoever, लेकिन यहाँ तो रटने उठने वाली बात नहीं है, जो तर्जुमा जिस तरह हम कर दें। whoever guarantees for me what is between his jaws, it means his tongue, and what is between his legs, it means his genital area, I guarantee for him the paradise। जो कोई भी मुझे 2 चीजों की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। ये हुजूर ने फरमाया, मुझे 2 चीजों की हिफाजत, ये औरत मर्द कोई भी, 2 चीजों में पहली चीज क्या है? आका फरमाते हैं, 2 डाढ़ों के बीच जो जबान है, ये जबान कैंची की तरह चलती है। हाँ, शौहर बीवी के झगड़े, दयादिन के झगड़े, सास बहू के झगड़े, ननद भौजाई के झगड़े, और यहाँ तो गांव की जो सबसे बूढ़ी औरत होगी ना, अकीला बुआ, शादी को 15 साल हो गए, एक औरत को घर में पहुंची, कहा कि कितने दिन हुए? कहा कि सच्ची शादी को तो 15 साल हो गए। शौहर कहाँ है? तो शौहर तो जिद्दा में है, सऊदी अरब में। तो बच्चे कितने हैं? कहा 3। तो आप अभी तक शौहर ने आपको कुछ दिया है कि नहीं दिया है? यार 15 साल से पूरा खर्च उठा रहा है, तुम्हारे लिए 55 डिग्री टेम्परेचर में जाके काम कर रहा है, हाँ? छुट्टी पे आ रहा है तो घर में मौजूद है। और जब इसने कहा कि कोई तोहफा मिला कि नहीं, अब जब इधर ईमो पे लड़ाई शुरू हो गई, उस बूढ़ी औरत की बात की वजह से ईमो पे लड़ाई। ईमो समझते ना, मोबाइल में जो ईमो है, हाँ, ईमो पे, अब चूंकि 24 घंटा तो ईमो पे लोग लगे रहते हैं, वर्क प्लेस पे है ईमो, इधर बीवी किचन में है ईमो, बीवी घर में है ईमो। मेरे अम्मी ने क्या कहा? ईमो, यानी अपनी अम्मी, जिस माँ के पेट से मैं पैदा हुआ, वह अम्मा है, अम्मा नहीं बल्कि बुआ है। और हमारी बीवी की जो अम्मी है वो हमारे लिए अम्मी जान है। वो सास है तो अम्मी जान है, ससुर है तो अब्बू जान है, और जिसने हमारी उंगली पकड़ के चलना सिखाया बाप, वो 5 रुपये के चाय के लिए भी उन्हें भी बहू के पीछे पीछे जाना पड़ता है, तब एटीएम से पैसा निकाल के वो देती हैं, तो ये शायद 5 रुपये की चाय इनको नसीब होती है। ये तो हमने बना दिया माहौल। तो जबान जो चलती है ना कैंची की तरह, इस जबान से बहुत नुकसान है। मैं औरतों से खास तौर से कहूंगा और आप हजरात से भी, कि जबान पे कंट्रोल होनी चाहिए। यही जबान है जो हमको इज्जत भी देती है, यही जबान है जो हमें माला भी पहनाती है, यही जबान है जो हमें कुर्सी भी देती है, और यही जबान है जो कुर्सी से नीचे भी उतारती है। यही जबान है जो भाई भाई के बीच लड़ाती भी है और भाई भाई के बीच सुलह भी कराती है। जबान ही है ना, तो इस जबान से जब भी बोले तो अच्छी बात बोले। हुजूर फरमाते हैं कि बेहतरीन मुसलमान वो है कि जो फजूल गुफ्तगू ना करे, यानी फालतू बात, बेमतलब की बातों में ना पड़ा रहे, ये बेहतरीन मुसलमान है। तो पहली चीज क्या है? जबान पे कंट्रोल। दूसरी चीज फरमाया गया, ये चूंकि मेंबर रसूल है और यहां से हम बयान दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को हम पर्दा में रखते हैं। जेनिटल एरिया, यानी व्हाट इज बिटवीन हिज लेग्स,
यानी आपके दोनों पैर के बीच में जो है, यानी जो जेनिटल एरिया है, यानी जो शर्मगाह है, उस पे कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, याद रखिएगा कि बदनिगाही जो है ना, इससे इबादत की लज्जत खत्म हो जाती है। किसी पे आप गैर महरम पे निगाह दौड़ाना या और बहुत सारी जो चीजें हैं, खुदारा कभी भी उन चीजों के करीब ना जाए। ये फवाहिशात हैं, ये मुनकरात हैं, कुरान में इन्हें हराम करार दिया गया। अपनी शर्मगाह पे कंट्रोल करें। जब उम्र हो जाए तो इस्लाम में शादी से बेहतर कोई और चीज नहीं है। शादी और निकाह, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, ऐ जवानों की जमात, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम निकाह करो। निकाह का पैगाम दिया गया। लड़कियों की शादी भी उनकी उम्र में हो जाए, लड़कों की भी शादी उनके वक्त पे हो जाए, तो दो चीजों पे कंट्रोल हो। और अगर इन चीजों पे कंट्रोल नहीं तो सोसाइटी में तबाही आएगी, मुआशरे में गंदगी पैदा होगी, मुआशरे के अंदर समाजी बेहयाइयां और समाजी बुराइयां पनपेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आमद मुस्तफा जलसे में आने वालों, रात के 3 बज चुके हैं। ये समझता हूँ कि इस सीजन का हमारा ये पहला जलसा है कि 3 बजे तक मेरी तकरीर हो रही है और 3 बजे गुफ्तगू खत्म होने जा रही है। आज के जलसे का पैगाम ये है कि अपनी आंखों पे कंट्रोल, अपनी जबान पे कंट्रोल, अपनी शर्मगाह पे कंट्रोल, नमाजों की पाबंदी कीजिए। और एक जो जरूरी बात मैं रोजाना कहता हूँ, चाहे मुहर्रम का महीना हो, चाहे वो सफर का हो, चाहे रबीउल गौस हो, रबीउल अव्वल हो, कोई भी महीना हो, 24 घंटा अल्लाह ने आपको दिया है। 24 घंटा मेरी बेटी के पास भी है, 24 घंटा मेरी बहन के पास भी है, 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा उनके पास भी है। उस 24 घंटे में आप 15 मिनट निकालिए और उस 15 मिनट में आप खालिस, आप इधर तवज्जो, इधर सुनिए, आखिरी बात है। 15 मिनट में आपको करना क्या है बेटा, इसको आप भी अमल कीजिएगा इस पे। 23 घंटा 45 मिनट में आपको जो करना है सो कीजिए। मतलब कोई गलत काम तो नहीं करना है ना, हराम रिस्क तो हासिल नहीं करना है ना, बल्कि हलाल रिस्क के लिए मेहनत कीजिए, मशक्कत कीजिए, नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, अपनी माँ की खिदमत कीजिए, अपने वालिद साहब का एहतराम कीजिए। ये तमाम काम हो, अपनी जिंदगी को रिजर्व बना के जिए, जिंदगी गुजारिए, लेकिन 15 मिनट निकालिए। उस 15 मिनट में मोबाइल फोन भी बंद कर दीजिए, बीवी बच्चों से भी अलग हो जाइए, वजू बनाइए, मुसल्ला बिछाइए। तन्हाई में हर शख्स ये काम कर सकता है, तन्हाई में मुसल्ला बिछा ले, बावजू हो और तस्वुर में सब्ज गुंबद को बसाए, तस्वुर में हुजूर के जलवे को बसाए, तस्वुर में आमिना के लाल को बसाए और एकदम 15 मिनट किसी चीज की तवज्जो नहीं, बल्कि तवज्जो हुजूर की जात की तरफ, तवज्जो मदीना की तरफ, तवज्जो सब्ज गुंबद की जानिब। और 15 मिनट झूम झूम के दुरूद शरीफ पढ़े। उस 15 मिनट में अगर आंखों से आंसू गिर जाए, उस 15 मिनट में अगर बदन कांपना शुरू हो जाए, तो समझ जाइएगा कि मदीने के मुस्तफा ने कबूल कर लिया है। आप बढ़िया में हो, साड़ोखोर में हो, करहनू में हो, प्रतापपुर में हो, जीरादेई में हो, जामापुर में हो, भटकन में हो, या कहीं भी आप हो, जवानिब के गांव का नाम बताया हूं, आप कहीं भी हो, आप दुरूद पढ़ेंगे, मदीने के मुस्तफा को खबर होगी, वल्लाह सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, और फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। और जिस दिन हम मरेंगे, हमारी मरना तो सबको है ना, कि नहीं मरना है भाई? अच्छा, वो मरना है, जिन्होंने आपने हाथ उठाया तो आप ही को मरना है और किसी को नहीं मरना है। हाँ जी, हमारी बहनों को भी मरना है। न जाने कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां, औरतें, ये कितने दिन की खूबसूरती और हुस्न ऐसा है, आंखों में सुरमा लगा के और बेपर्दा सड़कों पे घूमना, काजल लगा के, मोटी मोटी आंखों में, और लोगों को दावत नजारा देना। मरने जाओ कब्रिस्तान तो पता पड़ेगा कि कितनी हसीनाएं आई, और कब्रों में उनकी हड्डियों का भी पता नहीं, कब्रों में उनकी हड्डियों का भी पता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अल्लाह माफ करे, अल्लाहु अकबर, न जाने कितने कितने लोग आए चले गए, लेकिन हम जिस दिन मरेंगे ना, तो मरने के बाद पता चलेगा कि 23 घंटा 45 मिनट जिसे हम अपना समझते थे, वो हमारा अपना नहीं है। ये 15 मिनट जो हमने हुजूर के लिए निकाला था, यही कब्र में भी हमारे लिए काफी है और कयामत के दिन के लिए अमल काफी। इसलिए आप दुरूद शरीफ ये अमल शुरू कर दीजिए, आज यहीं से कर सकते, कंटिन्यू तन्हाई में दुरूद शरीफ पढ़िए, बाइक चला रहे हैं दुरूद शरीफ, घर में बैठे हैं दुरूद शरीफ, हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़िए, उन्हीं का जिक्र कीजिए। हो सके तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़िए, काबे के बदरुल दुजा पढ़िए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब ये सलाम लिखा, लोगों के पेट में दर्द हो गया कि ये बरेली का अहमद रजा अपने नबी पे लाखों सलाम भेजता है, तो कितने को हैजा हो गया
कितने को पेचिश हो गई कि अहमद रजा खान ये नकी अली खान का बेटा है, ये अपने नबी पे कहता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हा रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो आला हजरत ने कहा कभी लाखों सलाम से दर्द हो रहा था, आओ आओ मैं सुनाता हूँ, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत आमिना कहती हैं मेरा लाल मेरी गोद में है और चारों तरफ से सलामी सलामी की आवाज आ रही है, सबने कहा या नबी सलाम अलैका, सारे फरिश्ते पढ़ रहे थे मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा, हुजूर की आमद मरहबा, सबने उन पे सलाम भेजा। आमिना कहती है मेरे कान में फकत सलाम की आवाज आ रही थी हुजूर की पैदाइश के मौके पे। हमारा भी तरीका है कि जब हम आमद मुस्तफ़ा का तज़किरा करते हैं तो आखिर में खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए और मोहब्बत के साथ झूम के हुजूर पे सलाम का नजराना पेश कीजिए। या नबी सलाम अलैका। ये देखिए भाई, अब ये इसको जरा हटाइए, इस पैसा को हटाइए तो। अरे ये आप लोग उसको दिए थे ना छूट में, हाँ चलिए ठीक, इसको हटाइए, अब मत दीजिए, मुझको चाहिए भी नहीं। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, ठीक है? आप मौलाना हाफिज अल्लामा मौलाना नूर हसन साहब किबला, आप इधर आइए तो सामने जरा। मौलाना समीर साहब किबला कहाँ है? खतीब इमाम मस्जिद मस्जिद तो माशाल्लाह बड़ी आलीशान है, क्या नाम है मस्जिद का? यहाँ देखिए मेरे जहन में बात नहीं थी, अब ये दो स्लोगन मेरे पास इधर है कि ट्रेन पकड़नी है। अच्छा कहाँ जाना है ये तो बात खत्म हो गई, अब इधर हम आते हैं। हाँ अच्छा इसको देखना था। हाजरीन मोहतरम, ये पूरी तकरीर मेरी जो हुई मालूम है कितने देर हुई? आपको एहसास नहीं हुआ, 1.5 घंटा, बल्कि 1 घंटा 35 मिनट। लेकिन मैं बढ़िया के और अतराफ़ जवानिब से जो हमारे भाई आए हैं तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कोई बंदा उठ के नहीं गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप हैं तो सुनाया जा रहा है, नहीं तो शामियाना को सुनाता, गुब्बारे को सुनाता, माइक को सुनाता, तो मैं तो आपको सैल्यूट करता हूँ। अब एक काम करना है, अब पहले कुरान शरीफ सुनिए। अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस के अंदर, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिदों की तामीर वही लोग करते हैं जिनका ईमान अल्लाह पे होता है और क़यामत के दिन पे होता है। अब आइए हदीस शरीफ सुनिए, हुजूर फरमाते हैं मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु दारुन फिल आखिरा, कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जो मस्जिद की तामीर करता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। अब 1 रुपया हो या 10 रुपया हो या 100 रुपया, ये आपके मोहल्ले की मस्जिद जो माशाल्लाह से 2 मंजिला है, लेकिन और भी बहुत सारी जरूरतें वहां मैं खुद महसूस करता हूँ। मैं अभी मस्जिद ही में रुका था तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बेसिक एसेट्स में जिनका शुमार होता है, यानी बुनियादी जरूरतों की जरूरत है। अब आप हजरात से गुजारिश करूंगा, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर और बहुत रिवायत बयान करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी जेब में हाथ डालते हैं। आप हजरात अपनी अपनी जेब में हाथ डालिए और आइए अपनी मस्जिद के नाम पे जिनसे जो बन पड़े, आइए 5 लोग कम से कम तशरीफ लाएं पहले, और आपकी जो मस्जिद है उस मस्जिद में ताउन करना शुरू करें। हम यहाँ झोली फैलाते हैं और यहाँ इसको पेश रख दीजिए, कोई बिठाइए, ये झोली फैला दिया जा रहा है। आप हजरात से जो बन पड़े आइए, जिस वक्त ये माशाल्लाह जो से जो बन पड़े। ये मौलाना मंजर खान हमारे बड़े अजीज हैं जो दरोगा हाता में, अच्छा बंधु हाता के माशाल्लाह ये हमारे उलमा आ रहे हैं, बंधु हाता के खतीब इमाम हैं, इन्होंने शुरू किया। जरा सुनते रहिए, ये हमारे हजरत मौलाना अदालत हुसैन साहब किबला ने पेश किया है। आपसे जो बन पड़े मैं नहीं देख रहा हूँ, ये हाफिज अब्दुल्लाह साहब किबला की जानिब से, अल्लाह इनको सलामत रखे। जरा गौर से सुनिएगा, जिस वक्त मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी तो दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा, ये असद बाबू की तरफ से अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, अपने हाथों से ये गारा यानी जो मसाला जिसको अपनी जबान में कहें, ये अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मदद कर रहे हैं। जब सहाबा ने कहा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम कीजिए, हमें मस्जिद की तामीर में काम करने दीजिए, तो मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया था कि नहीं नहीं, मैं भी इसमें शरीक होना चाहता हूँ। और आप हैरान हो जाएंगे मेरे दोस्तों, जिस वक्त मस्जिद की तामीर हो रही थी हजरत बिलाल को हुक्म दिया गया, बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि
मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है तो मदीने की औरतों ने जो अभी अभी इस्लाम कबूल किया था, तारीख हमें बताती है कि मस्जिद नबवी की तामीर में मदीने की औरतों ने अपना अपना कंगन उतार के पेश कर दिया था। मदीने की औरतों ने अपने हाथों से कंगन उतार के पेश किया है, अपनी बालियों को उतार के दे दिया है, अपनी उंगलियों से अंगूठियों को उतार के दे दिया है, गले का चैन उतार के दे दिया है कि ले जाएं इसे अल्लाह के रास्ते में, यानी अपने जेवर को दे दिया है। मैं किसी बंदे से कहूंगा कि एक चादर किसी हमारी बहन को दे दे, वो खुद वहां घूम जाएंगी, बहनों को जो देना होगा वो भी उसमें शरीक हो जाएंगे। कोई मर्द तो उधर नहीं जा सकता, लेकिन किसी औरत ही के हवाले कर दे, कोई किसी लड़की और किसी बच्ची के हवाले। अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर 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 हाथ दीजिए अपना। क्या नाम है आपका? न्याज भाई। आपके अब्बू का नाम जो अभी बताए? अच्छा, बड़े अब्बू। ये हमारे न्याज भाई अपने बड़े अब्बू यानी बड़का अब्बा, बड़े अब्बू की जानिब से ये मरहूम नियाजुद्दीन साहब किबला, निजामुद्दीन बताए थे उनका नाम, हाँ, मरहूम निजामुद्दीन साहब किबला की जानिब से 5000 रुपया आपकी मस्जिद की तामीर के लिए पेश किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद आला हजरत, मस्जिद आला हजरत। बोलिए आप हजरत, आपकी मस्जिद का नाम, बड़े यहाँ की इस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद बोले आला हजरत, मस्जिद। हाँ, अभी एकदम टिट्टो हो गया, कयामत तक के लिए टिट्टो कर दो भाई मस्जिद आला, ये तो पहचान है। अच्छा माशाल्लाह, जो अभी देखिए हमारे भाई ने लिखवाया 5000 को लिख लीजिए। जो हजरत अभी देना चाहें अभी लिखवा दें एक पेपर पे, बाद में देना चाहें बाद में भी पेश कर सकते हैं। आइए जरा सुनते चलिए। जंग तबूक का मौका है, मुसलमानों ने किस तरह ताउन किया है, जैश, इसको जरा सुन लीजिए तो आपके अंदर जज्बा पैदा होगा। जैश उसरत का मौका है, जंग तबूक का मौका है। ये हाफिज मौलाना नूर हसन साहब जो है ना, ये लगता है ये 2 महीने 1 महीने पे मुझे एक बार ही तकरीर करने बुलाते हैं और 1 हफ्ते तक वो पूरा निजाम ये डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन फिर भी सुनिए और बयान करें तो सुनिए। जंग तबूक का मौका है। अरे माशाल्लाह, तो नारा तो कोई लगाए भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद रमजान साहब की तरफ से 5000 रुपये मस्जिद आला हजरत में ये अतिया पेश किए गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मस्जिद आला हर चीज का नाम होना चाहिए, याद रखिएगा, हर चीज का नाम होना चाहिए। इसका नाम है झंडी, हर चीज का नाम है तो मस्जिद का भी नाम होना चाहिए। हजरत मौलाना अदालत हुसैन साहब किबला ने डिक्टो कर दिया कि हजरत मौलाना गुलाम गौस कादरी आपने कह दिया मस्जिद आला हजरत, तो मस्जिद आला ऊपर लिख दीजिए मस्जिद आला हजरत। बोले एक बार मस्जिद आला हजरत जिंदाबाद, मस्जिद आला हजरत जिंदाबाद, बढ़िया के मुसलमान जिंदाबाद, बढ़िया के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, बढ़िया के नौजवान जिंदाबाद। बहुत मोहब्बत से खाना खिलाया, पानी पिलाया भाई बच्चों ने, हमारे बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, बड़ी मेहनत किया है सर। हाँ, अभी कितना पैसा हुआ, अभी और होने दीजिए। जंग तबूक का मौका है, जंग तबूक का मौका है। हुजूर ने ऐलान किया, कौन है अल्लाह के रास्ते में ताउन करे, मदद करे। जरा सुनिएगा इसको। अब मैं आप ही के इंतजार में हूँ दोनों आदमी के, कि आप लोग आ चुके थे, नहीं तो जेब में हाथ डालिएगा। अब सब लोग एक बार, मैं भी आंख बंद करता हूँ, सब लोग आंख बंद करके अपनी अपनी जेब में हाथ डालें, और औरतों की तरफ भी कोई चादर पहुंच जाए, वो लोग भी जो ताउन करना चाहे करें, मदद करें मेरी बेटियां। जंग तबूक का मौका है, जंग तबूक के मौके पे दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा। इसको जरा सुनिएगा कि जहाँ पे हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, अपने घर का पूरा माल लेके तशरीफ लाए हैं, जहाँ फारूक आजम आधा माल लेके तशरीफ लाए, वहाँ पे एक गरीब सहाबी हैं, एक मजदूर सहाबी हैं, उनके पास कुछ नहीं है, न खाने को है, न घर की खर्ची और न घर में खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे हैं। मजदूरी करते थे ताकि घर का खर्च चलता था। इन्होंने जाकर दिन भर मेहनत किया, रात भर मेहनत की है। एक टोकरी इनको खजूर मिली है उजरत के तौर पे। ये खजूर लेके मस्जिद नबवी में डरते डरते आते हैं, रोते रोते आते हैं, हुजूर के सामने पेश किया, कहा या रसूल अल्लाह, मैं गरीब हूँ, मैंने मेहनत की है, 24 घंटा मैंने एक यहूदी के बाग में पानी दिया है, उसने मजदूरी के तौर पे ये खजूर दिया है। या रसूल अल्लाह, मेरे पास दिरहम दिनार नहीं, मेरे पास मालो दौलत नहीं, पर ये खजूरों का तोहफा है जो मैं आपको पेश करता हूँ। मालेगंज पूरे मुसलमानों ने जो कुछ दिया था उसका एक ढेर लगा हुआ था मस्जिद नबवी में, लेकिन हुजूर ने उस खजूर को सबसे ऊपर रखा और कहा कि लोगों, इसके तोहफा को मैंने कबूल किया है, इसकी मदद को अल्लाह ने भी कबूल किया है और अल्लाह के रसूल ने भी कबूल किया है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 5000 ही दें, 500 रुपया भी दे सकते हैं, 100 रुपया भी दे सकते हैं, 50 रुपया भी दे सकते हैं, 10 रुपया भी दे सकते हैं, 20
20 रुपया भी दे सकते हैं। अब 3:15 हो गए हैं, अब मैं भी थक चुका हूँ। बस एक बार और मैं गुजारिश करूंगा कि जो शख्स की जेब में जो कुछ हो बस आए लेकर और अब मस्जिद आला हजरत में ताउन करे, मदद करना शुरू करे। जो लोगों ने 5,000 रुपया 5,000 पेश किया है, और भी हमारे नौजवान भाई हैं जो इंतजार में हैं कि हजरत और कुछ बयान करें, लेकिन अब हजरत कुछ बयान करने की पोजीशन में नहीं है। बस आपसे गुजारिश है कि अभी कुछ ताउन कीजिए, कल जाके इमाम साहब से मिल लीजिए। मस्जिद में इंतजामिया कमेटी भी माशाल्लाह, देखिए जिंदाबाद हमारे भाई साहब माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद निजामुद्दीन साहब, आपके अब्बू का नाम है। उन्हें ये सुबह में 2,000 रुपया अता करेंगे, अभी उन्होंने 500 लाख उधर से दिया। अल्लाह सलामत रखे हमारे भाइयों को। मौलाना हाफिज जाकिर साहब नारा लगाइए तो। मौलाना जाकिर साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इधर से नारा लगेगा जब आगे बात बढ़ेगी। 5,000 किसी ने दिया है, नाम उस वक्त नहीं लूंगा जब तक कि नारा नीचे से न लगे। कोई बंदा इधर से नारा लगाए ताकि मैं बताऊं कौन आदमी 5,000 अभी लिखवाया है। कोई नारा लगाओ बेटा, लगाओ, बल्लम लगाओ, आप ही खड़े जाओ और जोर से। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह हमारे बच्चे को सलाम, या रसूल अल्लाह बाबू को सलामत रखे। 5 पैरों को अभी 11 अभी नहीं, 11 के लिए 2 बार नारा लगेगा। 5,000 वाली पहले बताइए। 5,000 किनका था, क्या बताए थे? हाँ, जनाब अनवर साहब ने 5,000 रुपया मस्जिद आला हजरत को पेश किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 11,000 रुपया भी एक बच्चा आके बताया है अपने दादा की जानिब से, लेकिन अभी नहीं, नाम नहीं। पहले आप नारा लगाइए तो हाफिज नूर हसन साहब खड़े होके पीछे से नारा मारिए बुलंद आवाज से, और खड़े होके अरे एजाज साहब के शागिर्द। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मस्जिद आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। अल्लाह। कारी एजाज साहब के एक और शागिर्द हैं हाफिज अफजल, वो नारा लगाएंगे, फिर 11,000 का नाम होगा। 11,000 जिन्होंने दिया है उनका नाम है जनाब असलम साहब, इन्होंने मस्जिद आला हजरत को 11,000 पेश किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्जिद आला हजरत, जिंदाबाद, मस्जिद आला हजरत जिंदाबाद, मुसलमाना ने पढ़िया, जिंदाबाद, मुसलमाना ने पढ़िया। जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल। माशाअल्लाह सुभान। अभी एक लड़का भी गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि वो भी आने ही वाला। आओ जल्दी, आओ जल्दी बेटा, आओ, टाइम कम है। बड़ी इत्मीनान से चल के आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे। जल्दी बोलो, हाँ? अरे ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, ये सबसे ऊपर रखिए इसका। तो ये खुलूस से ये लड़का आया है, वहां से मस्ती में झूमते हुए आया माशाल्लाह। क्या बात। फिर मुझे वही मदीने की बात याद आ गई। अल्लाह अकबर, ये बड़ी खुलूस से पेश किया। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे, जिससे भी जो बन पड़े, जो भी हजरत आप लोगों ने जो कुछ भी ताउन किया, अल्लाह ताला खालिस, अल्लाह ताला सबकी नियतों को देख रहा है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। मस्जिद आला हजरत आपकी मस्जिद है, ये हमारी मस्जिद है। इस मस्जिद में नमाजों की पाबंदी कीजिए, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में। अगर आप घर पे हैं तो कोशिश कीजिए कि जमात से जाके अपनी मस्जिद के खतीब व इमाम के पीछे हम नमाज अदा करें। हमारा जो मकसद था वो मुकम्मल हुआ। और उनका बोला हूँ, अफजल साहब नारा लगाए तो अभी तो असलम साहब का नाम, दोनों वजन एक है ना। हाँ, जनाब असलम साहब 11,000, जनाब असलम भाई 11,000 रुपये इन्होंने मस्जिद आला हज़रत को पेश किया। अब चूंकि वक्त नहीं है, नहीं तो और भी बहुत हो जाता कलेक्शन, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि मिस्र में खरीदार यूसुफ में वो बूढ़ी औरत भी पहुंची थी ना, ताकि हमारा भी नाम वहाँ हो जाए। यहाँ बड़े बड़े लोग मौजूद थे, तो जिनसे जो बन पड़े, जो हो सके वो मस्जिद में ताउन करें, हिस्सा ले। कोई ज़रूरी नहीं कभी ही लेना है, बाद में भी कल जाके आप ताउन कर सकते हैं। 1-2 दिन बाद भी हो तो आप दे सकते हैं। क्या ज़रूरी है कि सबके पास इस वक्त जेब में पैसे हों, क्या ज़रूरी है कि सबके हालात ठीक हों, लेकिन जब अल्लाह अता फरमाए तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। जिस दिन हमारी आँख बंद होगी उस दिन पता पड़ेगा कि इन तमाम चीज़ों की फजीलत क्या है। अभी तो पता नहीं पड़ता। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस महल्ले को सलामत रखे, यहाँ के मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, इस मजमे को सलामत रखे, उलमा सलामत रहें, हमारे अइम्मा मसाजिद, असातिज़े मदारिस, रात के 3:20 तक बैठने वाले जितने सामीन हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद पाइंदाबाद, मस्जिद आला हजरत जिंदाबाद पाइंदाबाद। आइए खड़े होके अपने आका की बारगाह में सलाम।